ओ आओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा कोई नया कंटेस्टेंट तो नहीं है? यही लग रहा है मुझे तो यही लग रहा है। ये पहन के आया भाई। एंजॉय कर रहे। क्या हाल है भाई, कैसे हो? हेलो, कैसे हो? ठीक हो फहद? हेलो जन्नत। नया कंटेस्टेंट आया। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? क्या आपका नाम दोस्त? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपकी? ठीक ठाक। आप भाईजान आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या? आशिर। आशिर। हेलो। आप हमारे हेलो। तो भाई हाँ बिल्कुल। दूर कर दे इसको, ये नए कंटेस्टेंट को दूर कर दे, उससे बता रहा हूँ मैं, फोड़ दूंगा। बैठो भाईजान। आशिर। आशिर। वेलकम आशिर। व्हाट्स योर नेम? जन्नत हसनी। जन्नत। हाय, हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्स योर नेम? जुनैद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत हैं? आपका नाम? हेलो। वालेकुम सलाम। क्या नाम है ब्रो आपका? आशिर। आशिर। You're gonna see now. नो तुम्हें कुछ आया है ना अंदर। आई लाइक दैट You're gonna कि see. लड़का कंपटीशन। फाइनली तुम्हें कोई दिख रहा है कि मेरा You're कंपटीशन है। gonna see now. अब क्या? मैं क्या करता हूँ? You're gonna see. मुझे हारना पसंद नहीं है। The way he said ना, the way he said प्यारे प्यारे हाथ छोड़े नहीं जाते। इसने कहा हाँ, व्हाट? हाँ, ये तो मैंने सुना ही नहीं। इसने बोला अभी। मैंने कहा हाथ छोड़ दे। कब से पढ़ा है? अभी इसने बोला हाँ प्यारे प्यारे हाथ जल्दी नहीं छोड़ जाते। मैंने बोला बेटा अभी आए हो, जल्दी जाने की तैयारी ना करो। He said that? हाँ ये मुझे तभी सुनाई क्यों नहीं तभी दिया? तो मैंने बोला अभी आए हो, जल्दी जाने की तैयारी ना करो। तभी तो तुमने बोला मास्क कहीं नहीं जा रहा। मैं समझी ऐसे ही उसने बोला। मैंने वो पार्ट बिल्कुल मिस कर दिया क्योंकि मैं अपने दिमाग में लाइक आई एम थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन। He said that. बाकी आप वैसे क्या करते हो, मतलब ओवरऑल? एक्टर हूँ, मॉडल हूँ। अच्छा, अरे वाह। ज़बरदस्त, बेहतरीन। एक अच्छा इंसान। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा जबरदस्त। अच्छा इंसान होना सबसे इम्पोर्टेंट। लाजमी नहीं कि स्कॉर्पियो मेरा साइन है तो मैं बिच्छू ही हूँगा। नहीं स्कॉर्पियंस आर सो सो फ्लर्टी, शार्प शार्प एंड शार्प तेज और हाँ फ्लर्टी भी बोल सकते हैं आप। लेकिन बिजनेस का सबसे ऊपर का स्टार है वो स्कॉर्पियंस। बिजनेस में सबसे ज़्यादा शार्प माइंड शार्प होना स्कॉर्पियंस। चाहिए, बिजनेस के अंदर ही होना चाहिए बिल्कुल। या वाटर साइन है आप? व्हाट्स योर्स? मेरा टॉरस। टॉरस। मैंने स्टार्स पे मेरे को इतना यकीन नहीं होता बेसिकली, क्योंकि मैं इंसान की अपनी पर्सनैलिटी पे देखता हूँ कि इंसान कैसा होना बस, चाहिए। स्टार्स ग्रुप में क्यों बैठा है? बात कर रहे हैं। We like tanning. हाँ, We like tanning. गर्म बात है ना, तो थोड़ी गर्मी में हो जाता तो थोड़ी इतनी गर्मी, गर्म बातें कर रहे हो गर्मी में। चलो यार। हाँ, it's satin. काले हो जाओगे हाँ तेरा वैसे काले कलर हो उड़ गए एक हफ्ते के अंदर। ब्रो रेसिस्ट मत बनो यार। आई एम नॉट अ रेसिस्ट, मैं बता रहा हूँ गर्मी में ना बैठो। इतने प्यारे लग रहे हो, गर्मी में ना मेरी बैठो। टेंशन ना ले ब्रो। काले हो जाओगे अपने ब्रो साथ। आई लाइक इट। जिनको रखा है उनको तो काला ना करो। वो काली नहीं होती, वो रेड हो जाती है। उसका परमानेंट कलर है। तुम्हें बड़ा पता है। उसने बताया था। उसने बताया था। मैं यही तो कह रही हूँ ना कि तुम्हारी जो नॉलेज है ना वो Keep तुम्हारी going. वर्क करते In this करते inshallah. वर्क करते करते तुम्हारी नॉलेज बहुत डीपली होती जा रही है। हाँ रियली, जब उसने एक्सरसाइज करी थी तुम्हारे सामने बोला था, तब एक्सरसाइज एक कर रहे थे। सेकंड ठीक है सही है नहीं उस वक्त नहीं बोला था। तुम बातें को किचड़ पिचड़ नहीं किया करो भाई वो अपनी तरफ से एक्सरसाइज के adjust- टाइम पे बताया था उसने। ये देखो ये तुम्हें शॉक जो लगता है ना, नीचे से सर पे किसी करंट लगा दिया तुम्हें। ये क्या एक्सरसाइज के टाइम पे बताया था आई यार। एम टॉकिंग टू यू इन अ वेरी नॉर्मल वे। तुम एकदम मैं क्या- अरे ये हो गया था। अरे भाई अरे तो एक्सरसाइज के टाइम पे बताया था ना, बता तो रहा हूँ। जी नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। पूछवाऊँ उससे? मुझे नहीं पूछना किसी से, मैं देख रही हूँ ना तुम्हें, इतना ही काफी। Day one से आप पार्टनर हो तो एक कोई बात नहीं अगर मेरी गलती है। एज अ मैन यू शुड टेक देम टू द साइड एंड बी लाइक क्या हुआ, मुझे बताओ तुमने ये क्यों किया। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट। आई एक्सपेक्ट आई एम सॉरी अगर आप मेरे पार्टनर हो तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी वेदर यू लाइक इट और यू डोंट। आई डोंट गिव अ शिट। बिल्कुल ये सही है ना? सही है। ओके इसने ये नहीं किया। बिसाइड डूइंग दैट वो जाके उसके साथ हंस रहा था एंड यू नो ही वाज वॉकिंग अराउंड। इसने खुद देखा और ये भी इसने एक्सेप्ट भी किया। जुनैद ने ये एक्सेप्ट किया कि तुबा अच्छा तुबा से मेरा वो नहीं है, कोई इशू नहीं। लेट मी मेक दैट क्लियर। मैं सिर्फ जुनैद की बात कर रही हूँ अभी। मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं बोली है फातिमा। आपसे कोई बात नहीं कर रहा अभी। नहीं जाओ ना बाहर, बीच में नहीं जाओ, छोड़ दे। अंदर आने का कोई ड्रामे करने का वो मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। कर रहा
फातिमा मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। ड्रामा किया फातिमा मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। फातिमा मैंने कोई ड्रामा मैं नहीं किया। बैठी मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। मैंने अभी इधर आओ। नो फातिमा, इधर मुझे आओ। देखो फातिमा मैंने कोई ड्रामा नहीं मुझे किया। कुछ सही नहीं करना, ऐसे ही रहना है। फातिमा अब तो मुझे कुछ सही करना ही फातिमा नहीं मैंने है। कोई ड्रामा नहीं फातिमा किया। बहुत मैनिपुलेट हुई हुई बात है। हाय हाउ आर हाय यू? फातिमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है, कैसे हो? आपसे मेरा इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं हुआ हाँ क्योंकि आप बिजी थी नहीं, कुछ उल्टा ही हो गया हमारा इंटरेक्शन। अपने कपल्स के साथ। कैसी हैं आप? ठीक है, आप लोग गपशप करो, मैं आता हूँ। बट हाँ, बहुत प्यारी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नहीं है? तो बहुत प्यारे है कपल नहीं है आई एम सिंगल। सीरियसली? आई मेड दैट क्लियर। ओह क्यूट। Anyways, हाँ, what's up? कैसी हैं? I'm good, how are you? इतनी प्यारी क्यों है? मम्मा से जाके वाइट रहती तो अच्छी लगती है, लाल पीली क्यों हुई हुई है? कुछ लाल पीली। क्या हुआ है? बहुत कुछ हुआ। क्या किया है? हाँ, क्या हुआ है? बहुत कुछ किया है, जैसे कि बट अभी जाके थोड़ा दिमाग को आराम मिला है। I like your eyes too, Thank you so much. You have your lips, beautiful eyes. your dressing sense, Thank you. Thank you. your eyebrows. हो गया, समझ गई। आगे I'm बढ़े। not a flirty. अच्छा but- नहीं है। जो प्यारा है उसको अच्छा। बताना तो चाहिए ना कि वो प्यारा है। हाँ, अभी इतना दिमाग खराब करके आई हूँ, आर्ग्यूमेंट करके आई हूँ, तो ये बातें क्या हुआ? तो ये बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। Thank ये you. बातें हमेशा लगेंगी, अच्छी लगेंगी क्योंकि ये बातें आप पर हैं, अच्छा, अगर दिल से आ रही है accept दिल it. से ही आ रही हैं बिल्कुल। अगर आप हैं ऐसे मैं तो हूँ ऐसा। तो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, आप लोग अपने पास कहते ही हैं रखें। स्टार्स पे यकीन होना चाहिए। आप स्टार्स पे यकीन करती हैं? यस, आपका हॉरोस्कोप आई एम स्कॉर्पियो। व्हाट यू? कैंसर। कैंसर? कैंसर हो जाएगा मुझे? हाँ, कैंसर तो नहीं हो जाएगा मुझे? लगता है प्यार में आपको। अच्छा, लोग कहते हैं ये हो सकता है, क्या Scorpio Scorpio. and Cancer is a really good match. बट आई एम नॉट अ बिच्छू। I'm not a crab It's either. मैं just side a पे नहीं, मैं Scorpio. मुंह पे आती हूँ, like literally to your face. Anyways, Cancer and Scorpio in general is a really good match because you both water signs हैं. ओह Pisces, Scorpio और Cancer, they're water signs, very deep, जी, deep thinkers, एंड very ओवरथिंकर्स, genuine, revengeful. रिवेंजफुल, Scorpios. Scorpio. कुछ भूलते नहीं है, कुछ भूलते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलते। बिल्कुल नहीं भूलते। वो जिस तरह बात कर रही है ना, देखो मैंने जना से बोला तुमने क्या किया जना, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने वो एक रीजन पकड़ लिया, शी सेड के उसके पास 60 रीजन दी। नहीं, उसके बाद 60 रीज़न नहीं, उसके और भी रीज़न हाँ। दिए थे, लेकिन इसमें जन्नत वाला काम जो था वो आग लगाने वाले दोस्त होते हैं ना, उसके मैंने भाई तुमने क्यों हरकत की? मुझे जरूरत नहीं थी बताने की, ये आग सब कुछ मैंने छेड़ने वाली जन्नत बात से है। बात की, मेरा जन्नत सब ने। कुछ सॉल्व हो गया था। कल मैंने उसको नाश्ता बना के खिलाया, मैंने उसको जो मैं कर सकता था मैंने किया। बात कोई बात नहीं है। उसको ऐसे- नहीं वो करना ऐसे था। देखा जाए बात अभी कोई भी बात देखो नहीं ना है। कि वो जैसे ही वो आया, उसको ये रिएक्शन नहीं है कि वो सामने वाले को क्या लगा, उसको ये रिएक्शन है कि उसके साथ क्या होगा। बेसिक जो है ना वो उसने मुझे ये फातिमा ने तुम्हारे ये लिए कहा। मास ये अच्छा है ये कि मतलब हाँ मुझे अच्छा है अगर सारे ही दोस्त हैं। एक तो नहीं, कोई- बात दोस्त की नहीं है यार। एक बंदा बाहर से आया, उसके साथ वो खुद फ्री होकर बातें कर रही है, सब कुछ है। ब्रो शी इज डन विद यू, क्या तो अब करेगी उसकी फिर? मर्जी है, जो भी वो चाहे। क्या छोड़ो, टाइम चलो, वेस्ट इसको करेगी? डन नहीं करो, करेगी तो वो खत्म करो, जानबूझ के खत्म करेगी। करो। हाँ। वो टाइम वेस्ट नहीं करेगी ना। तुम भी मूव ऑन करो अगर करना है, बात खत्म हो गई। भाई ये मेरा यार, ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है भाई। उसी का तुम इधर तो बहुत ज़्यादा होगा, इधर तो ज़्यादा होगा। दिल पे यार, नहीं लेने का। मुझे कह रही है तुम जाके बात करते हो सबसे, बस स्पेशली मैंने तुम सबसे बात करती हो। वो तो मेरी वाली भी यही कह रही थी, अच्छा तुम सबसे तुम्हारा, बात करते, मैं मैंने कहा सच तो बताऊं, सबसे मैं वो बात- यहाँ पे इसी वजह से कर रहा था, बजाय निस्बत इसके लड़ने के ना तुम उसी के साथ लड़ रहे होते, क्या पता हो जाता। अरे यार मैं तरीक़ेकार उसको होता समझाने है की कोशिश यार कर रहा हूँ, हर शी सेड कि मुझे बात नहीं करनी है। नहीं ना, अब वो तो अगर सब तुम्हारे कहते दिल, हैं मुझे यार। एक बात तेरी हमजा बहुत बुरी लगती है। सर वो सब कहते हैं, ये तो नहीं हो सकता कि आप मुझे छोड़ दो। एक आदमी। बात तेरी बहुत बुरी लगती है। मुझे सारी बुरी लगती है वो मेरी। बात ये है कि तू जब यहाँ पे होता है ना तो वो नहीं कवर किया कर। नहीं कवर कर रहा, जो बात हकीकत नहीं है वो जाने, कर रहा हूँ। अभी जब दोनों का होता है ना तो छोड़ दे, हकीकत नहीं है ब्रो, उसने गलत किया। ब्रो किया, मैं कह रहा हूँ किया, बट इसका काम क्या आजा, बनता है? शराज। बनाए ना यार। घर से रिलेटेड मुझे कुछ डिस्कशन करना था, क्योंकि अब अगले हफ्ते की तरफ जाने वाले हैं हम लोग। तो सिर्फ अभी डिस्कशन ये करना था ताकि आने वाले लोगों को भी, जो भी लीडर बनेगा
वो भी फिर इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉर्मेट को समझ ले कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। जो लोग नए आ रहे होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तू बस सबसे पहले तुमसे स्टार्ट करूँगा कि तुम्हारे कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो तुम चाहती हो कि हम उसको डिस्कस कर लें और हम बैठ के आपस में बात कर लें उस बारे में। ओके मैंने आते साथ यही कहा था ड्यूटीज़ असाइन करती जाएं। अब उस ड्यूटी में मुझे मोपिंग, क्लीनिंग, डिश वॉश, कुकिंग, व्हाटएवर जो भी होगा ना वो आप मुझे देंगे और वो मुझे करना होगा। कोई मुझे पॉइंट आउट करेगा, जैसे कि मुझे दैट्स फाइन फातिमा कह देती हैं लेट्स डू समथिंग, बट बहुत नाइसली वे में बतूल कह देती हैं, अरूज कह देती हैं, या उन दोस्तों से मैं खुद भी कह देती हूँ, तो बड़ा नाइसली वो इन्वॉल्व कर लेती हैं, या कह देती हैं कि नहीं ये नहीं, कुछ भी इस तरह। कोई कहेगा ना ये कर लो, तो ये तो मैं नहीं करूँगी ना। मतलब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें कोई प्रॉब्लम जिस तरह तुम्हें लगता है कि ये चीज़ ऐसे और ऐसे ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे होनी चाहिए। अच्छा, तो डे 1 से मैंने कहा था कि ड्यूटीज असाइन होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर उरूज को खाना बनाना आता है तो वो स्टिल वहीं थी एंड बैक टू बैक वो वहीं थी। तो ये मैंने एजेंडा जब हम किचन में मैच था और हमने क्लीन किया था उसी दिन मैंने कहा था आपको कि जो है ना कि ड्यूटीज़ होनी चाहिए हर इंसान की, कि बर्तन ये धोएगा, खाना ये बनाएगा, और ये इस तरह सबको अपना अपना टाइम मिलेगा बैठने का, बाहर जाने का, घूमने का, फिरने का। तो लेकिन वो बात डिज़ोल्व हो गई, फिर वो नहीं की, और लेकिन आपको उन्होंने फिर वो बना दिया था हाउस लीडर। तो बाकी काम के लिहाज से तो मुझे कोई मसला नहीं है। आई कैन मेक चाय फॉर एवरीवन एंड कॉफ़ी भी, वो सब के लिए मैं बना सकती हूँ, और मैं खाना भी बना सकती हूँ। इसकी वजह से ये हर दफ़ा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ। हर वक्त सबका नहीं सोचना होता, ठीक है। आप लीडर नहीं है और ना आप ना कोई उसकी हेल्पर है, ठीक है ना। आपको नहीं बोला जाता कि मैं तुम्हें नहीं असाइन कर रहा कि तुम सबके लिए चाय बनाओ, मैंने असाइन नहीं दिया, ये असाइनमेंट मैंने दिया भी नहीं और ना आपको लेने की ज़रूरत है। कोई आपको इस बेसिस के ऊपर कोई आपको नहीं कहेगा बहुत मैं चाय पीता हूँ रोज़ इसकी, अरे भाई तो और क्यों बोल रहा है, who the hell him, who the hell him, who the hell him, who the hell him, who the hell her। आपको अपनी चाय बनानी है, who the hell, नहीं I am the partner भाई, I am the partner। तो मैं लीडर भी हूँ, मैं पार्टनर भी हूँ, तो मेरा भी मैं हूँ कुछ, तो अभी मैं बात कर सकता हूँ तुमसे कि भाई तुम्हें लेना देना नहीं है किसी से, तुम्हें अपनी कॉफ़ी बनानी है और अपनी कॉफ़ी बना के तुम जाओ, खत्म हो गई बात, ठीक है। अच्छा, दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, सही है। तुम्हारे पाने से पहले ज़रा ये मिस हो गया, तुम बताओ कि तुम्हारे कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ जो कि तुम्हें लगता है नहीं वर्क वाइज ओवरऑल नो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी के साथ पर्सनली कोई इशू है, बट काम के हवाले से जब भी कोई किचन में होता है आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जाके वहाँ हेल्प करूँ, ठीक है। आई थिंक ये सब अग्री करेंगे, बिल्कुल। ईच एंड एवरी टाइम आई ऑलवेज ऑफर माई हेल्प, आई हेल्प, एंड जिस दिन नहीं करती वो भी ये लोग अप्रिशिएट करते हैं कि उस दिन इसने किया, इस दिन नहीं करी, सो इट्स ओके। बट हाँ कोई इशू नहीं है, खाना कोई भी इशू नहीं सो फार। बस यार वैसे तो सारे के सारे कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स डालते ही हैं, मैंने देखा है, लेकिन जहाँ तक अगर मोस्टली ज़्यादा कोई काम किचन में हो रहा होता है, जहाँ तक किचन की बात है और बर्तन की बात है, जो अपना खाए ना, मेरी नज़र में ना वो धो के उसके लिए कोई ड्यूटी असाइन नहीं होनी चाहिए। वो खाए, अपना बर्तन धोए और एक ऐसी जगह बना ले जिधर प्लेट्स की अपनी जगह हो और प्याले की अपनी जगह हो, तो वो उस जगह पे ना वो सारी चीज़ें रख दे। जो खाए वो अपना बर्तन धोए, इससे किसी पे बर्डन भी नहीं आएगा, इससे जो है वो बर्तन भी धुल जाएंगे और किचन भी साफ़ हो जाएगा। बस यही है और कुछ भी नहीं है। वन स्मॉल पॉइंट, सॉरी, जब हम यहाँ वॉक करते हैं यहाँ एक ग्लास पड़ा हुआ होता है, वहाँ चाय की ग्लास पड़ी हुई होती है, वहाँ जूस का ग्लास, यू नो दैट्स नॉट ओके। ये अच्छा पॉइंट मैं भूल गई थी, माज ने रिमाइंड करवाया। तो अपनी चीज़ें आप धो लो, रख लो, जस्ट बी क्लीन, दैट्स इट। वो उसी वक्त धोलोगे ना, उसी वक्त अगर धोलोगे तो वो सही रहेगा। फौरन जैसे ही खाओ, जैसे ही पियो, उसी वक्त धो के रख दो। कल रात हम यहाँ आई थिंक 2 बजे तक थे, माज ने सारी डिशेस, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 घंटा खड़ा हुआ था, सब डिशेस के, तूबा उसकी हेल्प कर रही थी और मैं उसकी हेल्प कर रही थी, मोस्टली इसी ने काम किया है। एग्जैक्टली सारे डिशेस धोए हैं। परफेक्ट। इसको ये करना नहीं चाहिए और हमें किसी के पीछे हम नौकर नहीं है कि काम मैंने करें। कल भी मना किया था उरूज और इनको बतूल को, ऑल द टाइम दे बोथ आर इन द किचन, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई उनका भी घर है, उनको भी हक बनता है वो इधर उधर घूमें, एंजॉय करें। किचन की जिम्मेदारी नहीं है, खाना कोई खाए, बहुत अच्छी बात खाना इज समथिंग है। वो अगर वैसे आप में से किसी को नहीं बनाना आता तो आपको तो आता है ना, आप थोड़ा बहुत सिखा दो,
वो बना लेगा, अपनी अपनी सब एफर्ट्स डाले, लेकिन आप ना करो। मैंने मना किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इससे दूसरा सामने वाला भी इजी हो जाएगा कि यार मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, ये हमारा काम सही बात करके है, दे क्योंकि देंगे। ये कोई 5 दिन का काम नहीं है ना। अपना काम खुद करना रेस्टोरेंट तो चाहिए। खोला हुआ नहीं है कि 15-20 लोगों का या 10-15 लोगों का खाना बनाएगा, ऐसा नहीं है। ये आप इजी हो जाए, अपना अपना काम ठीक है, करिए। रुच तुम्हारी बारी। मैं काम कर रही थी, वो मैं अपनी मर्जी से कर रही थी, That's great. ठीक है, क्योंकि मुझे ये नहीं लग रहा था कि अगर मैं ना करूँगी ना तो सबको वही खाने मिलेंगे जो पिछले 1-2 दिन से हमारे स्टार्ट के चल रहे थे, ठीक है, जिससे सबको प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि अगर मैं मुझे तो बनाना नहीं आता, मैं फिर भी सुबह आने से पहले यूट्यूब पे रेसिपी देखकर आती मैं थी। खा लूंगा। और ये बहुत एफर्ट अब आप जो डालती है। बना- बहुत एफर्ट मम्मी को, डालती है। अपनी मम्मी को कॉल करके पूछती थी कि मम्मी मसाले में क्या क्या होता है। उन्होंने देखा, पूरी मैंने खुद मुझे देखा, लिस्ट बना मैंने के खुद दी है। मैं इसके वो साथ लिस्ट कमरे में मैंने हूँ, ये मॉम से रेसिपी मेरे लेती सामने, रहती मेरे है। सामने। मेरे और रात लिखती में रहती दिमाग है। में It's लेटे so लेटे ये sweet. चलता है, दाल भी बनानी है और दाल भी लिखना है। फजर में उठ के मैं ये लिख रही हूँ मूंग मसूर की दाल, क्योंकि मुझे सबकी फिक्र है। मैं नहीं चाहती किसी का सबकी? स्टमक, हाँ आप इनकी ज़्यादा, ठीक है, किसी का स्टमक डिस्टर्ब हो, क्योंकि पेट खुश नहीं होगा ना तो सब आपस में वैसे ही लड़ रहे होते हैं। I agree. क्योंकि मैं अगर किचन में काम कर रही हूँ वो मैं अपनी खुशी से काम कर रही हूँ, लेकिन अगर जो लोग आते हैं मेरे पास कि मैं क्या करूँ, जैसे फातिमा आए, माज आए, जुनेद आए, उन्होंने रोटी आटा गूंदा, और ये तो हर वक्त मेरे साथ ही खड़ी होती है, तो इस तरीके से और भी लोग आए। हमजा, तुम्हें कोई चीज़ ऐसी डिस्कस जो तुम्हें करनी हो? मैं बेस्ट हूँ सर, सब मिल जाता है। कोई- बहुत कोई शुक्रिया सबका, थैंक यू सो मच। चलो दैट्स Thank you. बस तुम्हारी तरफ से बेगम है मेरी मेरी, तरफ मुझे से क्या है। टेंशन है। ठीक है। अच्छा, पहले तो यार इतने सारे लोग हैं, काम में कोई मसला नहीं, यूजुअली लोग लड़ ही रहे होते हैं काम पे। दूसरा ये खाना बना, हाँ कि मैं करूँगा, मतलब एक प्यार वाला, प्यार वाला। दूसरा ये लोग, इन लोगों ने लीडरशिप ले ली है खाने की, और जैसे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं तुम्हें अपना सब करना आता है मगर नहीं स्टिल नो यही रिश्ते, यही वजह से तुम्हारे मामले खराब हुए दोस्त। पहले मेरी बात सुने तो इसकी कंपनसेशन में मैं ये करती हूँ कि चलो मैं बर्तन धोऊंगी। जैसे कल ये लोग खाना बना रही थी, खाने से पहले के कुछ बर्तन होते हैं ड्यूरिंग द कटिंग एंड ऑल, मैंने धोए। फिर आधे लोगों ने खाना खा लिया तो उसके बर्तन मैंने धोए। तो उस चीज़ पे मेरे साथ एक गलत चीज़ भी हुई। मिस तूबा नाम है इनका, ठीक है, हाँ। तो पहले दिन तो यही था, बातें जो आप करते हैं वो आप करेंगी। जैसे अभी इन्होंने कहा कि सब मिलजुल के, तो ये कल आई अपनी प्लेट लेके, तो मैंने कहा लाओ आप मुझे दो, मैं धो देती हूँ। आई वॉज वेरी पोलाइट ना, शी सेड नहीं मैं अपनी प्लेट खुद धोऊंगी। तो आई वॉज लाइक कोई बात नहीं, आप मुझे दे दो, मैं धो लेती हूँ, आपको काम करना है। हो सकता है कि अभी ये लोग देर से खाना खाएं, मैं थोड़ा बैठ जाऊँगी। जैसे इससे एक दिन पहले भी हम लोगों ने मिलके बर्तन धोए थे, तो शी वॉज वेरी रूड टू मी एंड लाइक मैं अपनी प्लेट खुद ही धोऊंगी, खुद ही रखूंगी। तो जब आप एक घर के अंदर रहते हो ना, आपकी अम्मी आती है प्लेट लेकर, तो वो ये नहीं, अम्मी से आप ये नहीं कहते कि अम्मी अपनी प्लेट खुद धोना, या बहन भाइयों से नहीं कहते हो। तो ये जो अगर आप ज्ञान दे रहे हो ना, तो उस ज्ञान पे अमल भी करो, सिर्फ ज्ञान बांटने में। मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारी तूबा के साथ तुमने 2 दफा कंप्लेन की है मुझसे। हाँ, तो शी वॉज वेरी रूड। इज इट पर्सनल? No, not personal, nothing personal. एक घर में रहो तो इज्जत से रहो, सबसे इज्जत से बात करो, और फजूल में किसी तुम्हारे को कहने पेन का ना मकसद है करो। कि भले मेरा मर्द ले जाओ, कोई मसला नहीं है, मगर मुझसे इज्जत से बात। मेरा मर्द क्या, नहीं हम लेके यहाँ गए हमारा भाई, किसी मेरा को मर्द कोई नहीं लेके मर्द गए, नहीं, बिल्कुल just भी नहीं। select. I mean, There is किसी no मेरा person partner ले selected जाओ। at all. क्या कहा था माय मैन, तुम माय कहती थी, इसलिए मेरा मर्द ही होता है वो उर्दू में। माय मैन इज माय मैन। माय मैन इज माय मैन ना, चीजें बदल जाती हैं लोगों की, 10-10 मतलब साल हालात की बदल गए, तलाक जज्बात हो बदल जाती गए, है, सिलसिले बदल गए, फैसले बदल क्या गए, समझ रहे हो? इंसान बदल गए। हाँ भाई, नहीं तो अगर बड़ा उस अच्छा वक्त कोट था नहीं, इसका। that was my man, क्योंकि उस वक्त उसने अपना रंग नहीं दिखाया था। अब उसने अपना रंग दिखा दिया, तो he is not my man अभी भी anymore. गोरा ही है वो, अभी भी गोरा है वो, काला नहीं हुआ वो। मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। एक मिनट, लाइबा तूबा की बात सुनते, तुमने तूबा को पॉइंट है, तूबा तुम हाँ, बताओ बिल्कुल। क्या ये सही कह रही है? ये क्या था? अच्छा, बिल्कुल, इन्होंने मुझे ऑफ़र किया था मैं तुम्हारी प्लेट वॉश कर देती हूँ। मेरे एक हाथ में प्लेट और एक हाथ में ग्लास था। जैसे अभी किसने कहा कि अपना अपना बर्तन खुद ही धो लें, आपने कहा सबने था? कहा, हाँ। अच्छा चलो, सबने कहा, मैं भी इस बात पे एग्री करती हूँ। वो उस टाइम ना बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे। नहीं, मैं धो चुकी थी ऑलमोस्ट, थे खाने के बाद। कैसे उसको बोल रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं ना, तो वो जैसे हम कहते हैं रख दें, धुल रहे हैं धुल जाएंगे, या कुछ भी हो रहा हो जाएगा। वो एक तुम अपनी धो रही हो और जा रही हो, मैंने खाना खाया, मैंने हैंड भी वॉश करना है, एक प्लेट, एक चम्मच, एक गिलास है, ऐसा फाइन, मैं धो लूँगी। और मैं मुड़ी, और इन्होंने मुझे फ़ौरन स्पेस दिया कि तुम ओके धो लो। मतलब मैं भी चाहूँ तो थोड़ा सा मसाला लगा सकती हूँ ना, ये हटी नहीं, ये हिली नहीं, मैंने बिल्कुल इसे ऑफर किया, space। जब इसे डिनाई किया तो आई हैव टू गिव हर स्पेस, और मैं कहती नहीं रखो अपनी प्लेट, बाद में आके धोना। दिस वाज रूड टू मी।
मैं इससे अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा लाउड होके नहीं बोलूँगी कि मेरा पॉइंट पहले सुना जाए और फिर, तो इसलिए मुझे प्लीज़ मौका दें। हाँ बोलिए। मैंने एक फ़ौरन नाइसली साइड पे हुई बगैर किसी झटके मटके रूड, क्योंकि था नहीं ना ऐसा, तो मैं ब्लेम क्यों करूँ। एक ऊपर भी जजमेंट डे है। अशर, तुम्हें लगता है कि ये तुम जिस तरह का हमारा डिस्कशन चल रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम हमारी इस तरह की सिचुएशंस के अंदर अपना टेम्परामेंट, अपने पेशेंस को कैसे कंट्रोल करोगे? और हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट ऑफ मूवमेंट बढ़ती है, पता है मेरी आपको? नेचर ही ऐसी है। नेचर के कर लेता हूँ। आप कर लोगे और आपको आप डिशेस भी वॉश कर लोगे? कर लूँगा। अच्छा, तो मतलब तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर जो है वो, जज़ाकल्लाह। मतलब तुम्हें लगता है कि तुम इन सब के हिसाब से चलने के लिए तुम्हारी वो कैपेसिटी है? तुम्हें पर्सनली क्या सबके लगता है? हिसाब से तो नहीं चल सकता मैं, Exactly. अपने हिसाब से चल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जहाँ जिसको हेल्प चाहिए होगी मैं करता हूँ। ठीक है, सो यू आर अ हेल्पफुल पर्सन। हेल्प ठीक है, तो गाइस एक Loving सबसे अच्छी चीज़ ये है कि nice. अशर की कि अशर एक हेल्पफुल इंसान है, ठीक है लविंग ना? भी। और ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि हर चीज़ मीठी मीठी हो, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है? और हर किसी के लिए हेल्पफुल हो जाओगे तो थोड़ा मसला होगा, बट अगेन मेक श्योर कि जो चीज़ें तुम अच्छे से कर सकते हो तुम करो, ठीक है? और आई विश यू वेरी गुड लक एंड वेलकम हियर, थैंक ठीक है ना? हम सबकी तरफ से तुम्हें इस घर के अंदर खुशामदीद है भाई, थैंक और यू आर फ्री टू डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, ठीक है ना? आज का दिन हमारी तरफ से तुम्हें नो खाना, तुम्हें पकाना नहीं है, तुम्हें धोना नहीं है, यू आर माय गेस्ट, और आज हम एंजॉय करें। और अभी तक मेरे पेट से आवाज़ें आ रही हैं, कुछ खिलाया फिर नहीं से वादा आ रही है, इंशाल्लाह ताला हमारा लंच आएगा तो हम करते आ हैं। जाओ कुछ खिलाएं। अब आपको कुछ आओ, बनाना क्या है तो खिला आप रहे हो? बना सकते आज हैं, कॉफी मास के हाथों से खाना है मैंने। आओ 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 आओ, खाना खिलाएं। क्या खिला रहे हो? क्या खिलाओगे? देखो यही मज़ा है गेम का, समझ रहा है? यही मज़ा है, ये मज़ा है, क्या मज़ा है? यही मज़ा है, यही मज़ा है। यही मज़ा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? आप कैसी हैं? बड़े अच्छे लग रहे हैं सब। थैंक यू। हाँ भाई, बड़ी मेहनत से हम तैयार होते हैं और स्टाइलिंग होती है, और लेकिन लोगों को अच्छा लगता है देखना। बिल्कुल, और आप सबकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी हुई हुई है, मजे में है सब। ओके। आज सेमीफाइनल है। किसी को पता है कि सेमीफाइनल में क्या हो रहा है? कोई अंदाजा, कोई हिंट? नो आइडिया। नहीं। बहुत सरप्राइजेज हैं आप सबके लिए अभी, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें होंगी, कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो डिस्कस होंगी, लेकिन सबसे पहले जो हमारा एक नया पार्टिसिपेंट आया है आज, उससे मिलते हैं। आशिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हो? आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? कैसा लग रहा है आके इस घर में? बहुत अच्छा है, लेकिन सारे लोग भी बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से डील किए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ इंटरेक्शन अच्छी नहीं हुई मेरी, सॉरी आई कांट जिनके हियर। साथ इंटरेक्शन अच्छी नहीं हुई मेरी। नहीं हुई अच्छी? ओह अच्छा। आशिर, कुछ मीठा नहीं खिलाया उन लोगों ने। सॉरी, किसी जब घर में आते हैं कुछ मीठा खिलाया जाता है, मैंने उन्होंने आपको मीठा नहीं मिर्च वाली चीज़ खिलाई तो है, खिलाया। कुछ ज़्यादा मिर्चों वाली। हाँ। अच्छा आशिर, अपना इंट्रोडक्शन कराओ थोड़ा सा, क्या करते हो, कहाँ से आए हो? मैं कराची से आया हूँ, पाकिस्तान कराची से, और BBA कर रहा हूँ, साथ में मीडिया साइंस भी कर रहा हूँ, और फैशन मॉडल हूँ एंड एक्टर टू, और बस यही तो पढ़ रहे हो अभी साथ पढ़ साथ? रहा हूँ साथ। ओके। तो अच्छा इंटरेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ है अभी? अच्छा इंटरेक्शन इस लिहाज से कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे सही से बात नहीं की, कुछ लोग किसने? इग्नोर कर रहे थे, हैं कुछ लोग, जल्दी बताओ, पता चल कौन? जाएगा। कुछ जैसे कि उरूज अच्छा, और तूबा, बस बस अच्छा। बाकी सब लोग बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से। सिर्फ अच्छे हैं। अरूज ने अच्छी तरीके से बात नहीं की? बात ही नहीं की। बात ही नहीं की? ओह, क्योंकि बात ही नहीं हुई। बात ही नहीं हुई। तो बात की भी जा सकती है। अच्छा, बात की भी जा सकती। मैं इधर टाइम दूं या उधर बात करूं? मुझे पहले बिल्कुल ये तुम लोग की जरूरी- आवाज ही नहीं आ रही। पहले ये जरूरी है ना, तो मैं इधर बैठी हुई थी, इनको छोड़ के तो नहीं जाऊंगी बात करने। पर सलाम तो कर सकते हैं। सलाम मैं कर चुकी थी। अच्छा,
चलो ये आशिर की अपनी राय है, उसका पर्सपेक्टिव है। लेकिन आशिर मैं आपको वेलकम करती हूँ इस घर में। थैंक यू। और लाजवाल इश्क में ये घर जो है ये सच्चे इश्क के लिए है। और जो आपके सामने लोग बैठे हैं उनमें से कुछ तो कपल्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनके एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, और कुछ नहीं हैं। अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कौन नहीं है। आशिर तुमने 2 लड़कियां जो नज़र आ रही हैं उनमें से 2 लड़कियां सेलेक्ट करनी है जो तुम्हें अच्छी लगी, जो मुझे और अच्छी तुम्हें लगे। लगता है कि तुम उनको बेहतर तरीके से जानना चाहते हो, कि कोई स्कोप है कि आगे जाके कोई केमिस्ट्री डेवलप हो। ठीक तो है। ज़रा बताओ कौन सी 2 लड़कियां तुम्हें अच्छी लगी हैं आते साथ? बाद में जाके तुम्हें टाइम मिलेगा कि तुम उनसे अकेले में बैठ के बात करो, थोड़ा बेहतर जानो। लेकिन अभी फर्स्ट इम्प्रेशन के बाद तुम्हें कौन सी 2 लड़कियां इंस्टेंटली अच्छी लगी हैं? लाइबा लाइबा, ओके, और जन्नत। जन्नत। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि तुम्हें नाम भी पता चल गए हैं सबके। दोनों ने मुझे बताया खुद ही। बताए नहीं, नाम याद करना, अभी पहला दिन है, अभी थोड़ा सा टाइम याद हो चुके हैं, नाम याद हो चुके हैं। ग्रेट। अच्छा, लाइबा और जन्नत, क्यों लाइबा क्यों अच्छी लगी? क्योंकि लाइबा की कंप्लेंट्स जो हैं कुछ वो बिल्कुल राइट्स हैं उसके, कि क्यों किसी मतलब कि हेल्प कोई नहीं करता उसकी बर्तन धोने में, कॉफ़ी बनाने में। और तो लाइबा ने अपनी सारी एक लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स निकाल दिए। नहीं, ही नोटिस मी सो वेल। आई एम ग्लैड कि इतना ज़्यादा मुझे देखा इवन। और जन्नत के बारे में ये बोलना चाहूँगा सबसे पहले, इतनी हसीन जन्नत। थैंक यू। और दूसरा ये कि जब इनको मैंने कहा मीठा खाना है मुझे, तो फ़ौरन मुझे मीठे के लिए भागी किचन की तरफ मेरे लिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं जानना चाहूँगा दोनों को। ग्रेट, अमेजिंग। आपको बाद में टाइम मिलेगा कि आप दोनों को अलग अलग बैठ के जानो, इनसे बात करो अकेले में, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अब हम चलते हैं उस मरहले की तरफ जो हम जब भी मैं आती हूँ मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या हुआ है, कल से आज तक क्या हुआ है, किसकी आपस में आर्ग्यूमेंट्स हुई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई नोक झोंक हुई, कोई पार्टनरशिप टूटी, कोई बनी। कौन बताएगा सबसे पहले? क्योंकि मुझे तो पता है कुछ कुछ, मुझे एक चिड़िया ने आके 2-3 चीज़ें बताई हैं। बतूल, एक्चुअली उरूज और हमज़ा की आपस में लड़ाई हो रही थी। लड़ाई नहीं, एक चीज़ पे बात चल रही थी कि उनको कोई बात बुरी लगी थी कि कोई किसी का पार्टनर है तो वो किसी और के साथ जाके क्यों बैठे। तो बिकॉज़ हम उरूज से मेरी बहुत अच्छी है और हमज़ा जो है वो हमज़ा को इस बात का पता है कि मैं अगर कोई बात करूँगी तो उरूज सुनेगी, तो इस वजह से उसने मुझसे कुछ कहा और मैंने उसको बोला कि जो है ना उरूज ऐसे ऐसे करके मैं उसे समझा रही थी, क्योंकि इससे पहले भी ये बात हम लोग जब आप आए थे वहाँ बैठी हुई थी तो मैंने इससे प्रॉमिस लिया था उससे पहले वाली लड़ाई में कि वो तुम माफ़ कर देना उसको। तो उसने मुझे प्रॉमिस किया, लेकिन जब शेर लिखे गए तो एक शेर जो है ना हमज़ा ने वो जन्नत के लिए लिख दिया। राइट। और जो कि उसने इसलिए लिखा था क्योंकि कोई है नहीं उसकी तरफ, तो इसलिए मैं लिख दूँ, उसके लिए कौन लिखेगा, तो उसको फील ना हो इसलिए मैं लिख दूँ। अब वो उरूज गुस्से में थी, वो सुन नहीं रही थी, तो उसने मुझे कहा कि यार ऐसे ऐसे था, मैंने इसलिए लिखा है, आई हैव नो फीलिंग्स दिस एंड दैट, तुम उसको बता देना। मैं उसको बता रही थी और बताते बताते में वो बात मेरे ऊपर ही पलट गई कि वो मुझे उरूज ने कहा कि वो इसीलिए तुम्हें इतना फील नहीं होता अगर शराज कहीं जाके बात नहीं करता, ये नहीं करता है या कुछ भी करता है, क्योंकि ये लीडर भी है घर का और सबसे बातें भी कर रहा होता है। तो अगर तुम्हें इसलिए फील नहीं होता क्योंकि तुम्हारा बॉन्ड वो नहीं है, अभी तक तुम्हारा वो बॉन्ड नहीं बना है, तुम्हारी वो कनेक्शन नहीं है, इस वजह से जो है ना तुम पीछे रहो इस मामले। राइट। मैं पीछे रहती, लेकिन मुझे हमज़ा ने कहा था तो मैं बीच में आई थी। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी और इस वजह से मेरी और उरूज की अच्छी खासी जो है वो अनबन हुई और रोना धोना भी हुआ बीच में, क्योंकि इतना इमोशनल हो जाता है इंसान, कनेक्ट होता है किसी से। तो उरूज आप क्या इसमें ऐड करना चाहोगी? मैं इस पे तो कुछ ख़ास ऐड करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि लड़ाई मेरी बतूल से हमज़ा की वजह से हुई। ओके। क्योंकि हमज़ा उसे फोर्स कर रहा था कि तुम जाके उससे बात करो, और बात करनी तब बनती है जब हमज़ा खुद राइट हो। तुम मुझे दिन से सॉरी 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 कर तो रहे हो, लेकिन उस सॉरी के साथ वही काम दोबारा भी कर रहे हो, और फिर आप उसकी अगर हिमायत करने आओगी
सारी चीज़ें देखते हुए भी तो फिर मैं आपसे भी लड़ूंगी ना कि यार आप अगर एक चीज़ देख रही हो, सिर्फ आप ये देख रही हो कि वो मुझसे सॉरी कर रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख रही हो कि वो सॉरी के साथ साथ वही काम अगेन एंड अगेन कर रहा है। और फिर मैंने आपकी बात पर प्रॉमिस आपसे कर लिया कि मैं मान जाऊंगी, ये मुझे प्यार से मनाएगा तो, लेकिन शेर व शायरी की टाइम पर आपने वही कारनामा फिर से अंजाम दिया। तो मैं इस बात पर कैसे एग्री कर लूं और कैसे आपकी बात मान लूं, कैसे आपकी बात मान लूं? तो ये इशू सॉर्ट आउट कैसे हुआ या नहीं हुआ? हो गया कैसे हो गया? बट मेरा एक पॉइंट ये है कि जब मैं आपकी बात कर रही हूँ बिकॉज आपके पार्टनर से ने मुझसे रिक्वेस्ट की है, दैट्स व्हाई मैं आपके पास आई हूँ ना। आप उसमें ये चीज़ तो नहीं लेकर आओ ना बीच में कि आपकी है नहीं अपने पार्टनर से इतनी। सो दैट्स व्हाई यू आर नॉर्मल विद हिम कि इफ ही इज गोइंग समवेयर एल्स एंड ही इज टॉकिंग विद अदर गर्ल्स, तो इट्स फाइन फॉर यू बिकॉज यू हैव नॉट दैट कनेक्शन, अभी तक हुआ ही नहीं है बिल्ड। सो वो चीज़ जो ताना जो मुझे लगा ना, वो मुझे बहुत बुरा लगा। ताना बुरा लगा? यस। बोलो। बेसिक इशू ये था कि ये थी बहुत गुस्से में और ये सुन नहीं रही थी उस वक्त, और मेरा जाना बिल्कुल फजूल था, मतलब और बात बढ़ जाती आहिस्ता आहिस्ता करके। तो इसलिए इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, मैंने इनसे फेवर मांगी, मैंने कहा यार आप चली जाएं, आप बात करें, मान जाएगी, मान गई थी, वो बात हो गई थी डन। अब वो शेरो शायरी वाला जो एक वो था किस्सा जो था, जन्नत थी, अब मुझे बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, बहुत अच्छी बाउंडिंग हो गई है, तो मैंने कहा चलो यार एक इसके लिए भी लिख देते हैं ताकि वो फील ना करे कि यार मैं अकेली हूँ यहाँ पे, तो इसलिए। बट एट दी एंड मैंने मना लिया, मैंने रोज दिया इन्हें, मना लिया। हाँ, क्योंकि हाँ, मुझे लग नहीं रहा कि नहीं, उरूज नहीं, मान गई है। ये इनका है, ये इनका मान गई उरूज। हाँ, रात में बहुत बैठ के मैंने अच्छे से मनाया। अच्छे से मनाया। अच्छा, लाइबा और फहद क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। अब तो कुछ भी नहीं चल रहा। क्यों? एक्चुअली द थिंग इज मैं बताती हूँ, मैं तो दिल से ही उतर गई हूँ। दिल से उतर गई? हाँ, ही कल तो इतना प्यार था लाइबा, वहाँ तो इतनी इमोशनल हो रही थी। एग्जैक्टली, मैं वहाँ बैठी भी शर्मा रही थी और ये यहाँ दूसरी लड़कियों के लिए शायरियाँ लिख रहा था। मेरे लिए इसने क्या लिखा? इकबाल का शेर। दैट्स सो बोरिंग। आई लव इकबाल्स पोइट्री, लेकिन मैंने ऊपर से मुझे ना ऐसे अजीब से रीजन दे रहा है कि मैंने ऐसे लिखा ऐसे लिखा। अच्छा मैं बोल रही हूँ, ठीक है, बात हो गई, चीज़ें हो गई, ख़राब हो गई, आपको पता है कि उसी वक्त शायद नहीं मनाना चाहिए या नहीं, व्हाटएवर, उस वक्त भी मुझसे कह रहा है आओ मैं तुम्हें मनाऊँ, मेरे पास उठ के आओ। खैर आई उठ के, थोड़ी देर से आया, मैं उस वक्त नहीं मानी। दूसरी बार में बतूल बहुत अच्छी हैं, इन्होंने उस वक्त कुछ कहा कि चलो मैं कुछ करती हूँ, ये आएगा तुमसे सॉरी बोलेगा, बात होगी, चीज़ें होंगी बेटर। मैं इसके पास वहाँ से उठ के वहाँ तक गई, अपना सारा ईगो सब खत्म करके। वहाँ से उठ के वहाँ तक? एग्जैक्टली, सीढ़ियों से वहाँ तक। ज्यादा तो फासला नहीं है, लेकिन मेरे नजदीक है एक्चुअली। ये कंप्लीट करें फिर मैं आपको बताता हूँ। अब बताएं। तो मैं जाके बैठी तो कह रहा है मैं तुमसे सॉरी कहने तो नहीं आया, मैं बस एक्सप्लेन करने, मतलब अपने आप को फ्री करने आई हूँ कि ओके आई एम अ गुड मैन, तुम ही बुरी हो, तुम ही ज़्यादा सोच रही हो, जो करते हैं यूजुअली मर्द ऐसा कि सारा ब्लेम औरत को ही कर देते हैं। उसके बाद मैं बहुत सैड थी, मैं अकेली बैठी थी, क्योंकि हाँ इसके अलावा मेरी वाकई में किसी से वाइब मैच नहीं हो रही है, ये मैं एक्सेप्ट करूँगी। एंड जी खैर मैं खुद उठ के इसके पास गई, मैंने कहा मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ, हो सकता है कि तुम मुझे 2 बार मनाने, खैर दूसरी बार तो ये आया भी नहीं था, पहली बार ही आया था, वो भी सही तरीके से नहीं आया, कोई बोरिंग सॉरी। तो मैंने कहा मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ, आई सेड सॉरी। इसने कहा नहीं अब तो कोई बात ही नहीं है, अब तो तुम मेरे दिल से उतर गई। मुझे इतनी शर्म आई कि एक तो आप सब देखेंगे कि मैंने इसे सॉरी बोल दिया, ऊपर से इसने एक्सेप्ट भी नहीं किया, मतलब बहुत ना बेसिक। तो कोई तो रीजन होगा, बहुत गहरा रीजन। हाँ, ये देगा ना बहुत बड़ा कोई। हाँ बताओ फहद, क्यों दिल से उतर गए? बात असल में ऐसी है, जब आपने शेर लिखने का कहा तो मैं और हमजा वहाँ गए थे, हम दोनों बैठे हुए थे, तो मैंने इससे मजाक किया, जस्ट इमेजिन अगर मैं एक शेर लाइबा के लिए लिखूँ, एक तुबा के लिए लिखूँ, मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं था ना, तो मुझे लगा शायद ये मुझे समझती है, और वहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, वीडियो चलेगी, मैंने सोचा रात में प्लाज्मा पे ये चल गई फुटेज, तो ये कुछ और सोचेंगी, मैं खुद इनको समझा दूंगा, जो खुद यहाँ पे इनको डेडिकेट करके शेर। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ, मैं इनके पास गया, मैंने इनसे बात की, मैंने तुम एक बार बात सुन लो, तो फिर जो आपको समझ आए आप करना। तो ये वहाँ से नहीं मैं यहाँ पे आऊँ, मैं वहाँ पे बिल्ली बैठी थी, मैं पेट लवर नहीं हूँ,
तो मैं वहाँ नहीं बैठा इनके साथ, मैं ये उठ के वहाँ से यहाँ गई, तो मैं वहाँ से उठ के आया, इनसे मैंने बात करी, मैंने सारी सिचुएशन बताई, ये वजह थी, इस वजह से मैंने ऐसे किया है। तो उसके बाद मैंने इनसे सॉरी भी की, सब कुछ नहीं, इन्होंने कागज़ पेन लिया, उस पर ब्रेकअप टुडे, इनके खुद चाह रही थी, अब ये सारा मुझ पे ला रही हैं। तो इन्हें मैंने स्टार्ट में कहा था मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप जाना चाहेंगी तो मैं आपको कभी रोकूंगा भी नहीं। तो ये ब्रेकअप टुडे पेन, मैं फिर भी सॉरी कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, लेकिन इन्होंने नहीं माना। और फिर मैंने कहा ठीक है चलो, मैं ब्रेकअप करके चला गया है, बोल के आई एम डन विद यू। मैंने कहा ठीक है, इट्स योर चॉइस। तो फिर मैं चला गया। फिर जहाँ तक ये कह रही हैं कि बतूल ने इनको कहा कि मैं सॉरी करूँगा, तो बतूल बताएंगी कि इन्होंने मुझे नहीं कहा कि आप जाओ इनसे सॉरी करो। तो ये समझ रही थी, शायद मिस्टेक हो गई होगी कि बतूल की इंटेंशन तो अच्छी ही थी हमारे। कंप्लीट करूं, मैंने आपके बारे में नहीं बोला ना। अच्छा। तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा आप आ जाओ, बात करनी है। उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो तुमसे बात करना चाह रही है। मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। मैं वहाँ उनके पास गया, मैंने कहा आप आओगी, बात करोगी? शी वाज लाइक तो सॉरी नहीं करा, तुमने कहा था सॉरी करेगा। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ना मैंने उनसे कहा ना उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाओ सॉरी करो। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ उठ के चला गया। फिर ये वहाँ से आई। अब मेरी ऐसी आदत है ना कि एक बार जो दिल से उतर जाए, मुझे लगा था शायद ये समझेंगे मुझे, लेकिन इतनी कोई बात नहीं थी जिस पे इन्होंने मुझे आई एम डन विद यू ब्रेकअप। तो ये सब हुआ। तो फिर ये इस वजह से हमारी ये सब हुई है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, कुछ जल्दबाजी हुई। हाँ, वो समझना भी नहीं चाहता जब एक इंसान फिर क्या ये कह रहा है बात में ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी आई एम गुड विद तूबा, लेकिन उस वक्त मेरी तूबा से बहुत ज़्यादा बुरी एक बात ख़राब हुई हुई थी, बहुत प्रॉब्लम हुए हुए थे। मैंने इसको समझाया था कि तुमने अभी कुछ ऐसा नहीं करना, बात नहीं करनी, इंट्रैक्शन नहीं करना। मैंने इतना समझाया, पढ़ाया, सब चीज़ें करी, तुमने जाके शेर लिख दिया और तुम कह रहे हो बात में बात नहीं हुई थी। मैंने आपको वजह बताई ना, वो मेरा दोस्त है, मुझसे मजाक कर सकता हूं। तो तुम ये भी तो कह सकते थे क्या होता कि मैं एक शेर लाइबा के लिखता और व्हाटएवर गर्ल हियर। बतूल कुछ ऐड करना चाहोगी? एक चीज़ मैं ऐड करती हूँ, मुझे इन लोगों का कपल अच्छा लगता है। इस वजह से फहाद ने भी मुझे रीज़न दिया था कि मैंने शेर क्यों लिखा, क्योंकि लाइबा से भी मेरी अच्छी सलाम दुआ है, तो मतलब अच्छी दोस्त है मेरी, जिस तरह उरूज है। तो उसने भी ये देखा कि हम लोग बात करते हैं, तो उसने भी मुझे रीज़न दिया था कि मैंने इसलिए लिखा था बिकॉज उसके साइड पे कोई है नहीं, तो इसलिए मैं लिख दूँ। तो इस वजह से मैंने इसको भी समझाया कि यार तुम चली जाओ, वो तुमसे सॉरी कर रहा। और मैंने इसलिए उसको बोला कि वो सॉरी करेगा कि वो चले जाएंगे ना, आपस में बात हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा था। अदरवाइज तो कोशिश तो की या मैंने बहुत कोशिश की, रात में भी ये मुझे बता रही थी इस रिलेशनशिप। कोशिश मैंने भी की, जब भी मैं वहाँ से ये वहाँ से उठ के वहाँ आई, उस टाइम मैं वहाँ से उठ के इनके लिए यहाँ आया, तो मैंने भी कोशिश की थी। लेकिन जब इन्होंने खुद उस पर पेज पे लिखा, वो पेज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ब्रेकअप टुडे, साइन करो। अच्छा मैं एक बात बताऊँ आपको, इन दोनों के दिल के अंदर फीलिंग्स हैं। लाइबा है ना, लाइबा ने मुझे कोई 5 मिनट 10 मिनट पूरा चलते चलते मैं किसी और सोच में हूँ और वो मुझे बोले जा रही, लेकिन इनके बीच में आ रहा है ईगो, तो वो जो है ना वो हो रहा है। मुझे दोनों का कपल ही अच्छा नहीं लगता, अच्छा टू बी ऑनेस्ट। और मैं आपको उसकी बहुत ग्राउंड रियलिटीज़ बताता हूँ। कपल किस तरह बनता है कपल। हम लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है ना, और दो लोगों को एक दूसरे को समझने के लिए साथ सिर्फ बैठना नहीं होता, सिर्फ कि बैठे हुए हैं बस साथ। आपको अपने एक्शंस, अपनी प्रैक्टिकलिटी और उसके साथ फिर जुड़ना होता है। जब खाने का टाइम आता है या फिर किसी चीज़ का टाइम आता है, तो दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं, अलग अलग खा रहे हैं। अच्छा मैं इसको बोल भी रहा हूँ कि भाई जाओ उधर, वो जाओ उसके साथ इंटरेक्ट करो, उसको कुछ करो, बैठ के बात तो करो यार। मतलब उसको खाते वक्त पूछो क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे। किससे बोला? और एक दो दफ़ा अगर बैठते भी लाइबा को बोला था, और अगर एक दो दफ़ा बैठते भी हैं, लाइबा को मैंने बोला भी, तो एक दो दफ़ा नहीं, लाइबा वाज लाइक कि खाने के टाइम अलग अलग, नाश्ता करेगी अलग करेगी, वो बेचारा बाद में आएगा, मैं उसको नाश्ता बना के देता हूँ। जब से आया हूँ तब से यही मुझे नाश्ता बना के देता हूँ नाश्ता। उन दोनों को छोड़ो, जरा अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताओ, कैसी चल रही है? कोई नोक-झोंक नहीं? मेरा रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी स्मूथ है, सही है। और जैसा कि आपने देखा था कि मेरी शुरुआत से ही जब मैंने खुद सेलेक्ट किया था, ठीक है ना, और उसकी एफर्ट मैं दे रहा हूँ, मतलब जहाँ तक भी हो सकता है मैं देने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है एज अ ग्रुप लीडर, जब मैं इधर उधर अपनी बाकी लोगों के घर के अंदर लोगों के साथ मसरूफ़ होता हूँ, तो उस वक्त थोड़ा सा, जैसे आज सिर्फ आज के डिस्कशन में ही होगा कि यार तुम काफ़ी लड़कियों के साथ घूम रहे हो,
मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही हो, मैं एक के साथ नहीं, मैं 2-2 3-3 लड़कियों के साथ घूम रहा हूँ, मगर मैं उनके साथ डिस्कशंस कर रहा हूँ घर से रिलेटेड या कोई ऐसी बात होती है। और मैंने कहा तुम भी तो फिर हर वक्त चाय बना रही होती हो यार 10-10 लोगों के लिए। तो मैंने कहा या तो तुम चाय बनाना 10 लोगों का ठेका लेना छोड़ो, मैं भी बाकी लोगों का ठेका लेना छोड़ देता हूँ, फिर हम बैठ के बात कर लेंगे। तो ये चीज़ हमारी अब सॉर्ट आउट हो गई है कि हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा ना करूँ और मैं आपके साथ बैठूँ। हो गई बतूल सॉर्ट आउट? हो गई है, लेकिन बात ये है कि चाय की जहाँ तक बात है, कुछ लोग पीते हैं और कुछ लोग नहीं पीते। तो जो मतलब कोई दूसरा जो है ना उस तरीके से बना नहीं सकता, मुझे भी पीनी होती है ना, मैं अपने लिए बनाती हूँ। तो अगर 4 लोग बोलते हैं तो मैं डाल देती हूँ उसमें, एक ही उसमें बन रही है ना, मैं सबको दे देती हूँ। हर वक्त मैं चाय नहीं बना रही होती, लेकिन मैं हर वक्त ये देख रही होती हूँ कि कोई कहीं और है, इधर भी है, उधर भी है, वहाँ भी है। और समझाने का डिस्कशन इतना लंबा चौड़ा नहीं होता कि आप जो है ना मतलब एक बस उधर ही है, नहीं तो दूसरा ज्वाइन कर रही थी, पूरा उधर जा रहा है। लेकिन मैं अकेली वॉक कर रही थी रात में एंड आई वाज वेटिंग फॉर हिम, वो नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। और उसके बाद थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो 2 लड़कियों के साथ वॉक कर रहा है। उसके बाद भी मैं वेट कर रही हूँ, यहाँ पर वहाँ पर वेट कर रही हूँ, ये नहीं आया। किचन में चली गई मैं इस वजह से क्योंकि मैंने उसका वेट किया था वहाँ पे, जब वो नहीं आया तो मैं अंदर चली गई। खाना खिलाता हूँ मैं आयशा, और क्या करूँ, एक दफ़ा खिलाया, एक दफ़ा ही पका है खाना, अभी 2 दफ़ा तो कल भी बना था, तो कल भी हमने साथ बैठ के खाना खाया। लेकिन कुछ बात ही नहीं हुई ना। मैं बात करने आई थी और इसको पता था कि मेरा मूड ऑफ है किसी सर्टेन इशू की वजह से, इसने वो बात ही नहीं की। और ये हर तरह से ना बात घुमा फिरा के अपने आप को सीधा कर लेता है कि जी आई एम गुड। मैं सीधा कर लेता हूँ रिश्ते को बचाने के लिए। ओके, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। आई होप सॉर्ट आउट हो गया। एक और चीज़ मैं बताती हूँ, ये मेरे साथ लाउड भी होता है। नहीं लाउड, हाँ, और ये मुझे ना डम मतलब ऐसे फील कराता है जैसे मैं बहुत डम हूँ कि मतलब यू नो कि मुझे शक्ल से कुछ नहीं है, मुझे ये नहीं है, वो नहीं है। और शक्ल सूरत तो सबकी अच्छी होती है, मैं तो इंसान मतलब हाँ, तुम्हें क्यों लगता है ऐसा कि जैसे तुम अच्छी नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। ऐसा लगता है मुझे कि मैं जैसे कोई बहुत ही जो है ना बिल्कुल गई गुजरी हूँ और यू नो आई हैव नो स्टाइल नथिंग, और बस इसने मुझे सेलेक्ट कर लिया तो ये इसकी जो है ना बड़ापन है कि इसने मुझे सेलेक्ट कर लिया, ऐसा मुझे फील होता है। मैं सेलेक्ट करके बड़ापन क्यों दिखाऊंगा भाई, मुझे अच्छी लगी तो। कल तो ये सब फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन इसने मुझे कल रात में ही मतलब कल नहीं परसों रात में इसने मुझे, जब मेरी इससे बात हुई एक एरिया पे, तो इसने मुझे उधर कहा कि मैंने कहा मैं स्ट्रांग हूँ तो, और मैं बहुत स्ट्रांग प्लेयर हूँ, तो क्या लगा आई एम 99% स्ट्रॉन्गर देन यू, और तुम मेरे साथ रहोगी तो फायदे में रहोगी, अदरवाइज जाओ तुम्हें जिसे चूज करना है कर लो, ऐसे इसने मुझे कहा था। और इतने बड़े बड़े आंखें करके कहा था कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब यू नो। अच्छा, किसी और पे शिफ्ट होते हैं। ओके, आई होप तुम लोग सॉर्ट आउट कर सको ये चीज़ें। आई होप ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आहिस्ता आहिस्ता ईज आउट हो। जुनेद एंड फातिमा, आप लोगों की रिलेशनशिप कैसी जा रही है? कहाँ जा रही है? बल्कि कहीं भी नहीं जा रहे। कहीं भी नहीं जा रही? बिल्कुल। क्यों? और उसका रीजन भी नहीं मालूम। तो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो, आपस में इंटरैक्ट कर रहे हो? नहीं किया था, आज हमारी बात हुई थी और फिर फॉर गुड हाफ एन आवर हमारी 20 मिनट्स हमारी बात हुई थी, जिसमें ये सिर्फ चीख रहे थे और मैंने 10 बार बोला कि वॉल्यूम डाउन, सही से बात करते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारी मैं आप कर लें फिर मैं बात नहीं आप करें नहीं प्लीज, आपको लगता है बहुत जल्दी है तो आप कर लें, आप करें बात। फातिमा आप कंटिन्यू करो, बताओ। मैंने रीजनिंग बहुत लाइक 10 से ज़्यादा रीजंस बताएं कि क्यों किस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। द फर्स्ट रीज़न बीइंग कि जहाँ ये तुबा ने इन्हें सेलेक्ट किया था, वो बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, बट वो पहला वो था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसकी प्रॉब्लम नहीं थी, तुबा ने उन्हें सेलेक्ट किया। तुबा किसी को भी सेलेक्ट कर सकती हैं, दैट इज़ परफेक्टली ओके, इट्स अप टू हर। तो वो सिलेक्ट करने के बाद मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया था। मैं तो आई थी इसी गेम में कि मैं जुनैद को ही सिलेक्ट करूँगी, बट वो सिचुएशन जब हुआ, मेरा माइंड, आप जो भी बोले, जेलसी जो भी है, हुई थोड़ी सी। फिर मैंने माइंड चेंज करके मैंने मास को सिलेक्ट किया राइट अवे, और आपने देखा वी प्लेड रियली वेल। इसके साथ जो कम्युनिकेशन है वो तो इसके साथ कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक्चुअली सुनते हैं और ये सुनते नहीं हैं, इसकी ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद जब सब कुछ हो गया था, मैं चाहती थी कि वो एटलीस्ट आके पूछे कि फातिमा आपने मास को सेलेक्ट क्यों किया, हम एक साथ हैं फ्रॉम डे 1 टू नाउ, टेक केयर कर रहे हैं एक दूसरे का, खाना बना रहे हैं, यू नो इट्स अ रियली गुड कनेक्शन दैट वी हैव। इतना तो बनता था ना कि
आके गुस्से में भी आ जाते, कोई बात नहीं, गुस्से में आ जाते और पूछ लेते लाइक हाउ डेयर यू। अच्छा लगता है कि सामने वाला केयर करता है, पूछा तो है कि आपने मुझे क्यों नहीं पिक किया, आपने मास्क को क्यों पिक किया, कुछ भी नहीं। राइट आफ्टर वो और इसने ये जब हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, ये जो बात कहने वाली हूँ, ये इसने एक्सेप्ट भी की है, खुद ही बोली है मुझसे कि मैं तुम्हें जेलस करवा रहा था। हाउ इमेच्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा एक पेट पीव है, इमेच्योर लोगों से मुझे बहुत दूर भागती हूँ, मुझे ये नहीं पसंद। कोई प्रॉब्लम है आप आके बोलो फातिमा लेट्स गो, कहीं बैठ के हम बात करते हैं। अगर हम अग्री नहीं कर रहे, एटलीस्ट वो तो होगा कि एटलीस्ट उसने टाइम निकाला, आके बात की मुझसे। वो उसके साथ लगा हुआ है पूरी रात और पर्पसली, और मुझे देख भी रहा है, मैं सब कुछ नोटिस भी कर रही, मैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो नोटिस भी उन लोगों ने ये किया कि ये जेलस करवा रहा है। वो मुझे बहुत वो हो गया, ये मेन पॉइंट था। मुझे बहुत होता है ना वो दिल जो भर जाता है, लाइक नो मैं कभी वापस ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत आपकी वो रियलिटी दिखाती है एक इंसान की। तो वो मुझे बहुत बुरी लगी। फिर उसके बाद इसने जन्नत से कहा कि जाके फातिमा को बुलाओ। उस दिन तो पूरा दिन बात नहीं किया, दूसरे दिन भी पूरा दिन बात नहीं किया। फिर आई थिंक रात का टाइम ऑलमोस्ट जन्नत को भेजा कि फातिमा को लेकर आओ। ये भी नहीं कि आप खुद ही जाएं कि फातिमा प्लीज़ कम, आई नीड टू स्पीक टू यू। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। नहीं हुआ। फिर मैंने कहा जन्नत मैं नहीं चाह रही। फिर ये जाके उठे लाइक अब मुझे उठना पड़ेगा। आए, मुझे उठा लाइक यू नो क्या। फिर हम यहाँ आके हमने बात की, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं हुई, इसने वो विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया। ये नहीं कहा कि फातिमा क्या हुआ, लाइक यू नो अगर मैं आपको साइड पे बुला रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मुझे आपसे कोई इशू है, मैं बोलूँगी आयशा दिस इज़ माई इशू, लाइक आई डोंट लाइक दिस, या मुझे ये बुरा लगा, मैं फिर आपकी बात सुनूंगी। मैं आके बैठी, फर्स्ट सेंटेंस क्या था, यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं यार क्या हो गया। व्हाट? डोंट प्ले द विक्टिम कार्ड, डोंट प्ले द लाइक ओ मुझे तो कुछ, मुझे बात करने दो, आपको चांस। ये इनका तरीका है। अब जुनैद बोलो। विक्टिम कार्ड ना प्ले करे और एज अ मैन बी अ मैन, आप बुलाओ, सही से बात करो। सो फॉर दैट आई डोंट थिंक आई कैन गो बैक टू वेयर वी वर। मैं नहीं कर सकती। अच्छा, ये बहुत जुनैद पहली बात तो ये है कि जो विक्टिम कार्ड है वो मैंने कोई प्ले नहीं किया, ठीक है। बुलाने वाली बात रही, मैंने खुद सिर्फ मैं नहीं बैठी थी, सब बैठे हुए थे। मैं बोलूं, आवाज से चेंज, तुम भी अपना वॉल्यूम डाउन करो, तुम भी कम करो ना, फिर तुम भी कम करो। तुम्हारे बारे में जब मैंने नहीं बोला, फिर तुम मेरे बारे में नहीं बोलो। तुमने मेरे बीच में आके बोला है, मैं बात कर रही थी और आपने बीच में बोला है, आपने बीच में बोला है, यही है। आप आराम से रो रहे हैं और फिर कहा लगता है आप डे वन से ही नहीं बात करना चाह रहे हैं। यही तरीका इनका, क्योंकि बहुत डोमिनेट हो जाती हैं। यही है। मैं डोमिनेट करती हूं। नहीं कर रही हो तुम, अभी भी आपके सामने है, अभी भी आपके सामने है आयशा, आप देखें किस तरह से बात कर रही हैं। अच्छा फातिमा, जुनैद को बोलने देते हैं। द थिंग इज कि उस वक्त भी जब ये बात हो रही थी कि इसने मुझे बुलाया नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो मैंने ही बुलाया, ठीक है, कि फातिमा ने नहीं सुना, ठीक है। फिर मैंने जन्नत को बोला कि जन्नत बुला लो, तो ये जन्नत वहाँ पे गई है। जन्नत से मुझे लगा था कि वो नहीं आना चाहती, फिर मैं खुद गया। एक तो बात ये हो गई जो उन्होंने गलत मुझे आपको यहाँ पे साबित कर रही थी। सेकंड बात ये कि क्या नाम है इसका, जो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जेलस करवा रहा था, तो बात सिर्फ ये थी, जब गेम की बात आई, जो डेटिंग गेम थी, आयशा खुद सोचो और आप खुद सोचें कि वो डेटिंग गेम थी, वो कोई आम गेम नहीं थी, वो डेटिंग गेम थी। भले से उसमें हार जाते जीत जाते, आपने मास्क को पिक करना था, वट एवर यू गो एंड चूज देम, मुझे किसी से कोई इशू नहीं है, ठीक है, करो, ये तुम्हारा गेम है। लेकिन जब आप मुझे सामने, मैंने तो 100% कहा कि मुझे फातिमा के साथ जाना है। अगर तुबा ने मुझे चूज़ किया तो ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है, ये तुबा ने चूज़ किया है। लेकिन वहाँ से आप मुझे बोल रही हैं कि मुझे मास्क चाहिए, गो हेड, आपने गेम खेला, उसके बाद आप मुझसे क्या मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं आपसे बात करूँ आके? ये तो आपको आके मुझे समझाना चाहिए था कि यार ये मेरी गलती नहीं है, ये इस तरह से हुआ था, तो तुमने क्या किया फिर? अच्छा, यहाँ तो मामला बहुत गर्म हो रहा है। नहीं, और पॉइंट क्या मैं बोल सकती हूँ? अभी मैं बोल लूँ। उसके बाद भी जब मैं यहाँ पे आके वॉक कर रहा था, तो इसका शुरू दिन से जो मैं फील करता हूँ कि ये जाके मतलब लोगों से भी इन्होंने कहा है कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा होता, ठीक है ना, ये कहा है। और अभी भी जब ये बात कर रही होती हैं तो मुझे फील ही नहीं आ रही है ना कि मतलब ये बात करना भी चाह रही है। मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ, शी सेड टू मी कि आई एम डन विथ यू, आई एम डन विथ यू। मैं, ये कौन सा तरीका है? मतलब तुम भी तो कर रही हो ना ये हरकत, मैं कोई पागल बच्चा तो नहीं हूँ मैं इधर। We are done with this right now. बाद में इसके बारे में और बात कर लेंगे, आप लोग आपस में भी बात करना।
मैं मूव ऑन कर रही हूँ अभी माज और जन्नत पे। माज और जन्नत, आप लोगों की डेट कैसी रही थी? अच्छी दोस्तों वाली डेट थी, ये अलग थी, मैं अलग अलग था, बट अच्छा लगा, ये अपना एंजॉय करी थी। मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी कि इनका मूड ख़राब हो, तो हम दोनों ने सेपरेटली, मेरी नज़र में वो दैट वाज नॉट अ डेट, और उनके लिए भी आई गेस नहीं होगा, लेकिन ये है कि अच्छा लगा बाहर जाके, और वो बहुत खूबसूरत जगह थी जिधर हम गए थे, अच्छी स्ट्रीट थी और मज़ा आया, गुड, हमने कॉफ़ी भी अच्छी इंजॉय की थी। ओके, तो कुछ केमिस्ट्री बढ़ी उधर? नहीं। तो ब्रेकअप क्यों हुआ था आप दोनों का? मैं असल में मुझे ऐसा है कि टू मच कंप्लेनिंग ना, मुझे बिल्कुल भी, मैं रोज़ाना नहीं मना सकता। ऐसा है कि अगर बंदा किसी को रोज़ाना मना रहा हो ना, तो एक टाइम आता है बंदा बोलता है यार बस मैं ये, शी इज़ अ रियली नाइस, मैं वैसे इनके कोई करैक्टर पे या किसी ऐसी चीज़ पे बात नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरा बॉन्ड जन्नत के साथ, वी बोथ आर लाइक वे टू डिफरेंट। तो वो चीज़ बढ़ाने के बजाय मैं उनको पहले बता दूं ताकि वो ज़्यादा ना उनको हर्ट हो कि मैं एक हफ्ते बाद बोलूं यार नहीं, मैंने उनको पहले ही बता दिया ताकि उनके पास भी अभी देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शन कि वो उनका हक है, वो कर सकती हैं जो उन्होंने करना है। तो मैंने उस वक्त उनको बता दिया, जन्नत आई रियली रिस्पेक्ट यू, बट मेरी नज़र में देयर इज़ नथिंग, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को देखिएगा। दैट्स इट। ग्रेट। जन्नत, कुछ ऐड करना चाहोगी? मुझे बस एक बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। ऑफ कोर्स इनको हक है पूरा अपने लिए सोचने का, और ये सोच सकते हैं, मुझे अब कोई प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं है, लाइक आई एम वेरी मच ओके। बट एक ये पॉइंट था कि मास का ऐसा था कि अब मुझे नहीं समझ आ रहा, तो एंड दिस, ठीक है, लेट्स एंड दिस। तो मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन, ख़त्म हो गया। उसके बाद जब हम थोड़ी देर बाद ही, कुछ घंटों बाद ही, वो ये चाह रहे थे कि मैं उनसे बहुत नॉर्मल कैजुअल बात करूं जैसे फ्रेंड्स बात करते हैं, ठीक है। तो अब एज अ पर्सन मैं भी इंसान हूँ, जाहिर सी बात है, एक चीज़ हुई है तो वो मैं बिल्कुल आपके साथ अब ऐसे नहीं हो सकती कि ओके हो गया, ठीक है, तुमने ख़त्म कर दिया, अब मैं एकदम से अपनी फीलिंग्स फ़ौरन स्विच करूं और फ्रेंड्स हो जाऊं तुम्हारे साथ, तो वो मैं नहीं हो सकती थी। खैर वो भी जाने देते हैं। बट जहाँ तक बात डेट की थी, तो मुझे ये था नेक्स्ट डे भी वो चाह रहा था कि हम नॉर्मल बात करें, मतलब एज अ फ्रेंड बात करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वाकई मुझे फ्रेंड समझते हो, नहीं समझते पार्टनर, लेकिन अगर सिर्फ फ्रेंड भी समझते, तो रात में इन्होंने कोई 10-8 दफ़ा टीम से बार बार बोला कि मुझे इसके साथ नहीं जाना है, मुझे इसके साथ नहीं जाना है। आप वो मोमेंट ख़राब नहीं करते, आप मेरे साथ चल सकते थे। उस वक्त मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने बोला टीम को कि मैंने नहीं जाना है, लेकिन बाद में आई रियलाइज़ कि यार वहाँ जाके भी मैं नॉर्मल एक्ट कर सकता हूँ। मैं नहीं चाह रहा था कि यार बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कि हम दोनों बहुत ज़्यादा साथ एक दूसरे के रहें, उनके लिए भी अच्छा नहीं है, मेरे लिए भी, इसलिए मैंने टीम को बोला। लेकिन रात में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार जाना चाहिए, उसका भी हक है एंजॉय करने का, बाहर जाने का मेरा भी हक है, तो हमने बाहर जाके अपना एंजॉय किया। दैट्स इट। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं सेमीफाइनल की तरफ, ठीक है? सब लोग खड़े हो जाएं। अब सेमीफाइनल में सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन कौन अभी तक कपल है, राइट? सो डिसाइड कर लो कि हम पार्टनर्स हैं या नहीं हैं। यू ऑल नो कि इस घर में सिर्फ कपल्स रह सकते हैं, तो जो कपल्स नहीं होंगे उनको किसी ना किसी टाइम पे जाना पड़ेगा। सो पहले तो ये एस्टैब्लिश करते हैं कि कौन अभी तक कपल है। फहद और लाइबा, आप दोनों कपल हो या नहीं? नहीं, अभी वी आर नॉट कपल्स एनीमोर। फाइनल? डिसाइडेड। ओके। उरूज और हमजा? हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल अ कपल, स्टिल पार्टनर्स? यस। ठीक है। बतूल और शिराज? बेस्ट कपल। बेस्ट कपल? यस। ओके। बतूल? यस। पार्टनर है अभी तक आपका? डन। जुनेद एंड फातिमा? No. Not a couple. No. 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 Decided? Final? Yes. 100%. 100%. Yes. माज और जन्नत? Not at all. No. तूबा? कोई पार्टनर आपका बना है अभी तक? अच्छा, बात सबसे हो रही है, मुझे अभी तक जो समझ आए थे कुछ लोग, वो किसी भी वजह से, लेट्स से अगर मैं फहद की तरफ स्विच करती भी हूँ,
तो वो यही होगा कि शायद वो जो उन्होंने शेर लिखा था वो वाकई मेरे लिए था या हमारे बीच कुछ है। मैं स्विच करती हूँ माज की तरफ, तो मुझे सम टाइम्स लगता है माज और जन्नत में शायद अभी पैचअप हुआ, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा बिल्कुल पास आके तो पीछे हो जाती हूँ। किसी के बीच में नहीं आना चाहती। किसी के बीच में नहीं, क्योंकि अब आपने जब कहा, उन्होंने भी बिल्कुल क्लियर किया, उन्होंने कहा बिल्कुल क्लियर किया, उससे पहले हो ये रहा था वो उधर से उन्हें देख रहे हैं, वो उन्हें पैगाम भिजवा रहे हैं, वो उनके पीछे जा रहे हैं, तो मीनवाइल और कहते भी हैं सब आज़ाद हैं, फिर आप जैसे किसी के पास जाते हो तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पार्टनर को होने लग जाती है। तो इस तरह से मैं पार्टनर किसको कहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मास को चूज़ कर लेती हूँ। अभी जन्नत और उनका कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, वो बात कर रहे होते हैं, कोई ना कोई पैगाम आ रहा है, तो फिर आप एक बंदे को फ्रीडम दो, फ्री माइंड दो। इस वजह से थोड़ा सा खैर अब तो एस्टैब्लिश हो गया है ना कि कौन कपल्स हैं कौन नहीं है। सिर्फ 2 कपल्स हैं अभी, राइट? शिराज एंड बतूल एंड हमजा एंड अरूज। उसके अलावा इन दोनों के अलावा अब कोई कपल्स नहीं है। ओके गाइज, आप लोगों के हाउस लीडर शिराज हैं, आप लोगों को तो पता है, आपने खुद चूज़ किया था। शिराज का ये रोल है ऑफ कोर्स इन ऑल ऑफ दिस राइट नाउ कि शिराज आप अपनी हेल्पर के साथ 2 लोगों को चूज़ कर सकते हो जिनको एलिमिनेट आपको लगता है अभी नहीं होना चाहिए। 2 ऐसे, एक लड़का एक लड़की, 2 लोग जिनमें कैपेसिटी है कि वो आगे जाके एक रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं, अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं, या आपको लगता है कि दे कैन गेट अलोंग विद समवन। तो आपको मैं टाइम दूंगी 5 मिनट का, आप उरूज के साथ जाओ और 2 लोग चूज करो जो एलिमिनेट आपको लगता है अभी नहीं होने चाहिए। ठीक है? बल्कि 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट्स। ओके, गो। सोच समझ के डिसीजन लेना। हाँ। सो 2 कपल्स तो सेफ हैं, एलिमिनेट नहीं हो सकते, बाकी सब एलिमिनेट हो सकते हैं फाइनल में। कैसे? 2 मिनट है हमारे पास। और कॉपी एंड पेन उन्होंने बोला नहीं, देखो जल्दी जल्दी मैं तुम्हें एनालिसिस बताता हूँ। मेरे हाथ ठंडा हो मेरे हाथ में पसीना आ रहा है। शिवर कर रहा हूँ मैं। देखो हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स की, ठीक है? तो तुम लोगों को क्या लगता है किसको सेलेक्ट करेंगे, शिराज और अरूज? कोई गेस कर सकता है? फातिमा एंड जुनैद और फातिमा। जुनैद और फातिमा। yes. रियली? yes. क्यों फहद? मुझे लगता है अभी इनके अंदर शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी दोनों के दरमियान। मास भी हो सकता है। कि हम 2 किन लोगों को रखें, एक मास और एक फातिमा, ठीक है? ये 2 लोग हैं जो कि मेरी नज़र में ये वो लोग हैं जो कि हमारे साथ सपोर्टिव भी हैं, घर के अंदर भी, और हर तरह से मौजूद भी रहते हैं, हर तरह से मौजूद और रहते हर हैं, तरह से सपोर्ट में भी रहते और हैं, हर वक्त हमारे सर पे होते हैं, सर पर पीछे होते हैं, पीछे 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 रहते हैं हमारे। तो मेरे नज़दीक ये 2 वो लोग हैं, तो क्योंकि मैं लाइबा को कहीं नहीं देखता, एग्जैक्टली सही है ना, मैं फहद को कहीं देखता, वो साइलेंट है, अच्छा इंसान है, बुरा नहीं है, बस मैं उसको कहीं देखता नहीं हूँ, ठीक है ना। जुनैद इज़ अ गुड पर्सन, मगर मेरे ख्याल में पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जुनैद अभी नहीं जाएगा, मेरा पूरा दिल है, यकीन है, मगर अगर माज और जुनैद की बात होगी ना तो मैं माज को चूज़ करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जुनैद थोड़ा सा एग्रेसिव ज़्यादा है, एग्रेसिव है, और वो एकदम से रिएक्ट कर लेता है, और मुझे अगर मेरे पास 2 ऑप्शन होते तो शायद मैं माज जुनैद दोनों को बचा लेता। उस वक्त मैंने ये कहा कि मैं लड़कों को दोनों बचा लूँ शायद, मगर एक लड़का लड़की चूज़ करना है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है इस चीज़ का। तो मेरे नज़दीक माज एंड फातिमा इज़ द वेरी राइट चॉइस, और बाकी जो हैं फिर उनको वो एलिमिनेशन में जाएंगे, बट अगेन फिर वो डिसाइड करेंगे कि किसको उनके साथ लाइन अप करना है। हम माज और फातिमा को बचाएंगे, ठीक है? ओके गुड, थैंक यू। शिराज, अरूज मेरे पास आ अच्छा जाओ। सॉरी, डिसाइड कर लिया? जी हाँ, फाइनल। चलो बताओ। अच्छा, अभी जिस हम दोनों के मशवरे के हिसाब से
हम दोनों ने अपनी अपनी सोच सामने रखी है और उस सोच के हिसाब से जिन 2 लोगों को हम लोगों ने चुना है कि हम चाहते हैं कि वो बचें और हमें लगता है कि वो अच्छा खेल सकते हैं आगे और उनका होना अच्छा लगता है ओवरऑल घर के अंदर भी और ओवरऑल भी, वैसे सबके होना अच्छा लगता है। मगर क्योंकि अब हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि हमें 2 को ही चुनना है, तो जो हम दोनों की प्रायोरिटी है वो है माज और फातिमा के साथ। माज और फातिमा। थैंक यू। यस उरूज 100%? ओके। Okay. Maz and Fatma are safe. Great. Thank you guys. Thank you. Thank you. थैंक यू। जो बाकी रह गए हैं पार्टिसिपेंट्स, उनके पास भी अभी टाइम है until the final. आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप किसी और के साथ पार्टनर आप हो जाएं, किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए, किसी के साथ एक रिलेशनशिप की तरफ जाने लगें, तो आप लोग भी सेफ हो सकते हैं। बट टाइम बहुत कम है, फाइनल तक का टाइम है। सो आई गेस आप लोग देखें कि अगर किसी की तरफ रुझान बढ़ रहा है, पार्टनर्स बन जाओ तो सेफ हो सकते हो। हाँ, स्ट्रेस्ड, कौन बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है? स्ट्रेस तो नहीं, डिप्रेस हो गए। किसी को नहीं जाना इस घर से? मैं थोड़ा सा स्ट्रेस इसलिए फील कर रहा हूँ बिकॉज शराज ने तो खैर मुझे एलिमिनेशन से मुझे फातिमा को हमें बचाया है, लेकिन इस घर में इन सब से सारे ही खूबसूरत हैं और सारे ही जो है वो बहुत अंदर से भी खूबसूरत है। आई एम नॉट गोना लाई, सब बहुत अच्छे हैं। अब वो फाइनल जैसे थोड़ा सा करीब आ रहा है तो वो ऐसा लग रहा है कि हम, क्योंकि 100% हम में से कोई ना कोई हमेशा के लिए इस घर पे नहीं है, वो जाएगा। सो यानी किसी का भी दिल नहीं चाह रहा है इस घर से जाने को? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। कोई ऐसा है जो जाना चाहता है? नहीं? आई लाइक दैट, ये घर ही ऐसा है। चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। एंजॉय योरसेल्फ। फाइनल में मिलते हैं। थैंक यू। खुदा हाफिज। मैं जाऊंगा भी ना तो चला जाऊंगा, एक डिग्निटी के साथ जाऊंगा। जिस तरह से मुझे नहीं वो रहना उसके साथ यार, जिस तरह से वो बदतमीजी कर रही है। डू यू रियली थिंक दैट कि मैं उसके साथ बात करूंगा? हमारी खुद लड़ाई चल रही थी। नहीं, लेकिन उसके बात करने का वो शुरू दिन से नहीं चाहती है, मुझे फील हो रहा होता है। मतलब लोग भी कभी ना कभी ना चीज़ को फील करेंगे कि वो नहीं रहना जल चाहती रही है वो सबसे। हाँ, तो वो यही तो बात है। नहीं, अब तो वो तुम्हें लेके पॉजेसिव हो रही है, तो उसका मतलब वो चाह रही है मे बी। फातिमा क्या बदतमीजी के सब? अब तुम्हारे सामने था ना अभी, जब आयशा ने पूछा कि यार तुम रहना चाहते हो, स्टिल यू आर इन कपल और रिलेशनशिप तो नहीं, खैर मैं कहूँ कपल और ये, क्योंकि ये है फॉर्मेट ऐसा, तो आगे से कहते नो यार बुलाऊं पागल तो नहीं बुलाओ, पागल तो नहीं हूँ मैं। बैठने के बाद जब बात चल रही थी किचन वाली बीच में, हाँ, और उसने कहा कि उसने तुमसे बात की है एंड यू सेड यू आर नॉट टुगेदर। उसने तुमसे परमिशन ली है। किसने? तूबा ने। उसने तुमसे बात की है कि आर यू गाइस टुगेदर और नॉट टुगेदर? अच्छा, तो मैंने कुछ और सुना होगा। नेवर माइंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर पूछे भी तुम यही बोलोगी ना? तुम क्या बोलोगी? We're together, don't be with him. मैं नहीं बोल सकती। मैं तुम्हें एक बात फिर से बताऊंगी। उसकी हाँ, मैं नहीं बोल सकती, मुझे पता है। नहीं, मैं तुम्हें एक बात फिर से बताऊंगी कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं which I respect as a girl, but move on. तुम 10 साल उस देखो, एक तो होता है ना, जैसे अभी मैंने जुनैद से बैक ऑफ किया। सिर्फ एक पॉइंट से बार-बार प्रॉब्लम हो रही है। क्या अभी भी इसने बोला, प्रॉब्लम? You still have feelings for him? That is the biggest problem. Accept कर लो। You still have feelings for him, but he doesn't want it. तुम क्यों वेट कर रही हो? ऐसी चीज़ का वेट करो जो तुम्हें पता है हो सकता है कि 1% भी उसके दिल में हो और वो वापस आए। वो नहीं आने वाला। वो तुम्हारे सामने सबके साथ बात कर रहा है। वो तुबा को वो करवा रहा है, तुबा पे पॉसेसिव हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? आपको बस वही वेट हो कि आपको जिसकी चीज़ें नोटिस करनी है, आपको हर्ट होना है। तुम अपने आप को क्यों सज़ा दे रही हो? सही कह रही हो एक्चुअली। मैं आई नो ये बहुत हार्श वर्ड्स हैं, बट मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ क्योंकि तुम समझ नहीं रही। मेरा सिर्फ एक ही तुम आके आगे चाहती हो, सबसे बात करती है, फिर आके ठाक वहाँ पे अटक जाती है। ये घंटा नहीं होता, ठाक 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 वहाँ पे आके मंदिर का घंटा।
मास को छोड़ो, मूव ऑन. He doesn't want it. He doesn't want this relationship. Accept it. जितना जल्दी तुम एक्सेप्ट करोगे तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है. ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम पूरी रात इसके बारे में सोचती हो, पूरा दिन सोचती हो, और वो छोटी चीज़ भी ऐसा करता है, या कि जस्ट से कोई दोस्त के लिए भी गा लिया, तो मैं वो भी अच्छा नहीं लगता. तुमने उससे सच में कहा था मैं सॉरी करने जा रहा हूँ? मुझे तो तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था यार. मैं चाह रही थी तुम दोनों की बात हो जाए, तो इसलिए मैंने ना एक चालाकी की. मैंने बोला वो तुमसे आके सॉरी करेगा. पूछ तो लेती कि तुम्हें सॉरी करना चाह रहा हूँ. नहीं, आके सॉरी करेगा तुम. वो नहीं, मैंने बोला कि वो ना कह लगी, वो उसको बोला मुझसे सॉरी करेगा. फिर उसको मैंने बोला मैं उसको बुला रही हूँ, तो उसने बोला कि उसको बोलो मुझसे सॉरी करे. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, सही है. मैं गई बाहर, मैंने तुम्हें बोला तुम्हें लाइव बुला रही है. तो मैं काई नहीं कि सॉरी करे. बंदे जाके खड़ा बोली क्या है, क्या बोली, क्या हुआ? तो तुम कुछ कहने आए हो? उसने बोला नहीं. मुझे तो तुम दोनों एक दूसरे के बस सामने चले जाओ, और मुझे इतना ट्रस्ट था लाइबा पे, जो कि उसने तोड़ दिया मेरा ट्रस्ट. मुझे ये ट्रस्ट था कि लाइबा जो है ना वो इससे बात कर लेगी. वो इतना थोड़ी ईगो है उसके अंदर, लेकिन ईगो सॉरी करो. उसने बाद में बोला था जो रखना जब जो रखना चाहते हो, ये सब नहीं करता कि आए मुझसे सॉरी करे तीसरे बंदे के. जो बात आप पर्सनल में खत्म करो. आप तीसरे बंदे को क्या जरूरत है? तुम तुबा की तरफ क्यों नहीं जा रहे? तुम डिसीजन ले लो और देखो, कैमरे तुबा में की बता तरफ दो. जाओ. तुबा इंटरेस्टेड इन यू. गो अहेड, गो एंड टॉक टू तुबा. जाओ, उठो जल्दी, मूव योर. बात करो. I mean, जाओ तुबा के पास, बोलो जाओ, तुबा मुझे उठो तुमसे यहाँ बात करनी है. मैंने कल भी बताया, मैं तुबा मुझे अच्छी नहीं लगती है. नहीं अच्छी लगती? नहीं. फिर जन्नत से बात कर लो. जन्नत माँ की दुआ, जन्नत की. जन्नत तो तुम ले लो दादा. नहीं भाई. क्या हो गया? हाँ बस एक मिनट. हाँ लाइबा एक मिनट, तुम उसको कंपनी दो जरा, मैं तेरा मास से उसको थोड़ा उसको घर दिखाओ. घर दिखाओ. नहीं कह रहा था विला है ना. कि हम लोग जब कोई भी चीज़ ऐसी होती है, जैसे आपको लगता है कि यार आपका माइंड किसी तरफ डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, तुम बाकी समझदार हो, ठीक है. तो उस इंसान की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि वो इंसान मुझे आके बोले. और शायद यहाँ पे आप सिर्फ आप केयर करते रहोगे. मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता ना. हाँ ठीक है, सब्र करो हाँ, ना. बट सब्र तो मैं करूँगा, बट वो आ जाएगा, है ना. हाँ अच्छा ठीक है डन. इसको चाहिए, इसको कैंडल नाइट डिनर कराए. एग्जैक्टली यहाँ आए वो कैंडल लेकर जाए. क्या बातें कर रहे होंगे दोनों? किससे घूर रही है मुझे. सुन. जब फातिमा बात कर रही थी, ठीक है, जुनैद बीच में बोलने लग गया. रुको तो सही, पहले बात सुन. जो बात है एज अ पार्टनर मैं तो यही सोचता हूँ, ठीक है, बोलना चाहिए. आपके पास टाइम है ना, आप आराम से बोल सकते हो. आपके पास है टाइम, ठीक है, आप अपने आप को भी क्लियर करोगे आराम से, ठीक है. ये नहीं है कि बीच में घुस जाओ, वो बोल रही बीच में घुस जाओ, बुरी बात है. तो यू डोंट लाइक कि अगर, हाँ अच्छी बात है, ये तो पार्टनर क्या, ये तो कॉमन भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप कोई बात कर रहा हो तो बीच में ना बोलो. हम जज्बात की वजह से यहाँ पे जब कोई बात कर रहा होता है गलती से बोल पड़ते हैं, लेकिन आई एक्सेप्ट कि हम गलती करते हैं. हाँ, एक बात ये है दो पार्टनर्स के बीच में सबसे अहमियत वाली बात कि दूसरों को अपना वो पॉइंट, अपनी वीकनेस ना दिखाएं कि वो आपकी वीकनेस पकड़ के आपको एलिमिनेट करने लग जाए. ये सबसे वीक पॉइंट होती है एज अ पार्टनर, मैंने देखा है अभी तक. तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है. This guy is such a shady guy. Hey. Trust me, such a shady. मैं उसके मुंह पे बोला, मैं उसके मुंह पे बोल सकता हूँ. तुमने बहुत कुछ बोला, मैं सुन रही थी, वही थी. मैं सच उसने मुझे आके एक बात बोली ना, मेरे वहाँ यहाँ खटक गया, और मैं इधर इसको भटकने भी नहीं दूंगा. ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है. Only this guy, I trust everyone. देखो, जो अब मेरा फिर वही पॉइंट आएगा, जब कहा है ना कि आप भी आज़ाद हो, हम भी आज़ाद हैं. आए जितने भी लड़के आने, मैंने नहीं जाना ना तो माज मुझे तुम ही रोक सकते हो बाय योर जेस्चर्स. ये नहीं शाउट, ये लाउड होके नहीं जाना ना, नहीं करना ना. नहीं ऐसे है ना, आप गलत समझ रहे हो. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. तुम्हारा बिहेवियर 4 days इतना
बैलेंस रहे कि जहाँ ये गलत है लड़की, मैंने इसे स्टॉप भी करना है, और जहाँ ये परफॉर्मेंस में वीक हो रही है वहाँ मैंने इसको थोड़ा सा बैकअप भी करना है. इट्स ऑल इन योर हैंड. 100%. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आपने what? कहा कि मैं खूबसूरत हूँ. वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, पहली दफ़ा ऐसी जन्नत इतनी प्यारी मैंने सामने से देखी है. दुनिया में रह के जन्नत. रियली? बिल्कुल. थैंक यू. यू डिजर्व इट. ओह एंड सो स्वीट. बहुत प्यारी भी. हम्म बहुत ही ज़्यादा प्यारी. सच ड्रेस तो में? बहुत प्यारा लग रहा ओह गॉड, है. मैं ब्लश कर रही हूँ. अच्छा, मैंने आज एक चीज़ नोटिस की है जुनैद और फातिमा की ना, तो उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं है. नहीं है. ठीक है. और पहली बात ना, एज अ पार्टनर मैंने एक चीज़ फोकस की है उन दोनों के ऊपर ना. बीच में जब फातिमा बोल रही थी ना, तो बोल रही थी बल्कि कि जुनैद बीच में क्यों बोला, उसको गलत है ना. क्योंकि जाहिर सी बात है, एज अ पार्टनर मैं ऐसा समझता हूँ कि सीधी बात है, मैं फेक बनने की ज़रूरत ही नहीं मुझे. क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि यार जब एक आपका पार्टनर है जिससे आप प्यार करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर आप ये चीज़ भी लाजमी देखो कि यार जब वो बोल रहा है तो आप बीच में ना बोलो. रिस्पेक्ट. ठीक है. रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है. और एफर्ट तो बहुत ज़्यादा, 100%, बहुत 200%, बहुत ज़्यादा. 200%, I agree. 200% डालना चाहिए एफर्ट. दोनों साइड से. दोनों साइड हाँ. से. दोनों साइड से जो चीज़ पूरी होती है ना, ये नहीं बोलूँगा 100%, 200%, दोनों साइड से होगा तभी रिश्ता कामयाब होता है. ठीक है. और मतलब देख रहा था दोनों बीच में लड़ रहे हैं, आवाज़ यहाँ तक पहुँच गई, क्या चल रहा है. मैंने बोला ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, एक हफ्ते में क्या हो गया ऐसा. ये हुआ कि मैं आई ऊपर रूम में, सब बैठे थे. ऐसा नहीं कि किसी अकेले किसी के साथ, सब बैठे थे. फहद सब थे. तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा कैसी लग रही हूँ. फहद ने मजाक में बोला कि शिराज से ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ. ठीक है, वो मजाक था. मुझे ये हुआ कि यार शिराज को ऐसे बुरा ना लगे कि उसको कुछ ऐसा बोला गया है. तो शिराज बराबर में बैठा था, तो मैंने कहा नहीं यार, शिराज इज हैंडसम. अब ये कोई फ्लर्टिंग नहीं थी, ऐसा ही है. हम सब साथ रहते हैं फैमिली की तरह. वी आर फैमिली. एक दूसरे की बेसिक चीज़ें तो हम देखेंगे ना. तो इस चीज़ पे उसका हो गया कि ओके अच्छा शिराज इज़ हैंडसम. हाँ जाओ तुम शिराज. ये वो ड्रैग होती गई उस पर. फिर उसके बाद ऐसी मजाक चल रहा था, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, मेरे रिएक्शंस बहुत निकलते हैं, मैं हूँ ऐसे. एक फ़न चल रहा था, उस फन में नेचर है मेरी, मैं नहीं बदल सकती, वो हूँ मैं. तो फन वे में मैं जाके ना सबसे मैंने बोला थैंक यू, सबसे हाथ मिला लिया. तो ये लाइक सी दिस इज़ नॉट मास किसी लड़की से हाथ नहीं मिलाता, पर तुमने साके सबसे लड़कियों से लड़कों से सबसे मिला. और वो एक मस्ती का एक एक्ट था, उसमें मैंने हाथ मिला लिया, शिराज से मिला लिया, वो प्रॉब्लम. तो वाज लाइक के सी दिस इज़ नॉट मास, तुमने हाथ मिला दिया लड़कों से. एंड आई वाज लाइक मैं मास नहीं हूँ, मैं जन्नत हूँ. दूसरा ये कि अभी तो 2 ही दिन हुए हैं ना. आप ये कंप्लेन आप कर रहे हो बेसिकली. अगर आपको पसंद नहीं है आप मुझे बोल सकते हो. मेरा प्रॉब्लम ये है, अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा ना, आप मुझ पे बारिश हो रही है, थोड़ी ड्रिजलिंग शायद, तो आप मुझे, अगर हम वाकई हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी केमिस्ट्री है, आप बोलो कि अच्छा लिसन जन्नत, मुझे ना बस मैं ये चाहता हूँ कि बात करो, थोड़ा हाथ मत मिलाया करो यार, मुझे नहीं अच्छा लगता. अगर तब मैं बोलूँ ना कि नहीं क्यों, मैं तो मिलाऊंगी, तो मैं गलत हूँ. राइट, कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर रही. मैं तो अग्री हूँ कि यार मेरा पार्टनर, अगर मेरे पार्टनर को कुछ नहीं पसंद आ रहा, वो मुझे प्यार से बोले कि लिसन मुझे ये चीज़ें यार थोड़ी हर्ट हुई. और मैं ऐसी हूँ कि अगर आप मुझे बोलोगे ना मुझे इस चीज़ से हर्ट हुआ, मैं फ़ौरन सॉरी बोलती हूँ. कि अगर मुझे हुआ कि हाँ मेरी गलती थी, मैं सॉरी भी बोलती हूँ. और सबसे अहम बात ये कि इंसान के दिल में जब बात हो फ़ौरन क्लियर करो. ठीक है, फ़ौरन क्लियर करो. और मैं बोलता हूँ मैंने अपनी लाइफ में ना, मैं हमेशा सिंगल रहा हूँ. सर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मैं हमेशा सिंगल इस वजह से रहा हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है. डर पता क्यों लगता है? दिल टूटने से इसलिए लगता है क्योंकि दिल टूटा तो बहुत दर्द होता है. बहुत दर्द होता है, ओवर थिंकिंग करनी पड़ती है, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों से गुजरना नहीं चाहता. तभी मैं सिंगल हूँ. मैं बोलता हूँ जब मैं किसी के साथ रिलेशनशिप करूँ, रिलेशनशिप नहीं रिश्ता, ये छोटे बच्चे करते हैं रिलेशनशिप्स. रिश्ता करूँ, एक निभाऊँ, तो सामने वाला भी ना मुझे मेरी तरह ही प्यार करे.
ठीक है, यही मुझे मेरा यही जैसा ही बात है। चाहिए, क्योंकि मैं तो प्यार करने में तो भूखा हूँ। हाँ, प्यार का दूसरा भूखा। दूसरा ये उसको वो ना उसको नहीं पता है डिफरेंस, मतलब नखरे करना और कंप्लेन करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लड़की आपसे नखरे कर रही है, वो चाह रही है कि आप उसको थोड़ा पैम्पर करो, पैम्पर करो, प्यार बिल्कुल करो। बिल्कुल। वो तो मेरा हक है ना यार। हक है बिल्कुल। तो वो नखरों को कंप्लेन्स बोल रहा है। कंप्लेंट्स नहीं होती। अगर चलो देखो, कंप्लेन करे, आपको पता होना चाहिए कि लड़की क्यों कंप्लेन करी। वो उसकी कंप्लेन नहीं, उसकी नखरे हैं। एग्जैक्टली। आप उसको मनाओ, अब पैम्पर करो, उसने बच्चों को आपको तो बोला ट्रीट ना करो। कि वो उसके कंप्लेन्स बहुत हैं, आप उससे पूछो कि कंप्लेन्स क्या है। मैंने तो बोला भी नहीं कंप्लेन से, लेकिन मैंने आपको रीज़न दी है ना कि ये छोटी छोटी चीज़ें थी, और उस पर भी मैं मान जाती अगर आप बोलते कि यार मुझे नहीं पसंद, तुम मत करो, मैं बोलती। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतना कम्युनिकेशन गैप है कि आप मुझसे नहीं बोल रहे, आपने देखा, जज कर लिया, जज करके आपने खुद ही फैसला ले लिया कि नहीं यार सॉरी तुम तो गलत हो। 2 दिन में, दूसरे ही दिन आप ऐसा नहीं कर सकते। 2 लोग, 2 अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं। आप बैठोगे, बात करोगे, कुछ नहीं समझ आएगी तो बताओगे एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे। आपने जानने की कोशिश नहीं की। तो मुझे पता था कि जब लीडर वाली एक बात आएगी, क्योंकि बहुत अनफेयर और बाइस्ड वो एक वाला किया काम, मुझे पता था कि जब इस तरह का कुछ होगा तो वो डेफिनेटली चूज़ करेगा फातिमा को। मुझे इससे कोई इशू नहीं है, वो फातिमा को चूज़ करे, वो लाइबा को चूज़ करे, बट वो किसी को चूज़ करे, लेकिन रीज़न बहुत गंदे दिए उसने। रीज़न, और उसने मुझे ये भी कहा था कि अगर मास की जगह कोई और होता था वो जुनैद होता। उसने ये रीज़न भी दे दिया मुझे साथ में, और मुझे ये कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि लीडर कौन होगा तो सबसे पहला नाम मैं मास का दूंगा, और दूसरा नाम जो होगा वो ज़ाहिर है जुनैद का दूंगा। बहुत खेल रही। मुझसे पूछा जाए तो मैं तो तुम्हारा नाम लीडर में नहीं भाई, भाई हाँ, भाई। यू आर सो गुड, यू वर भाई। असिस्टेंट, लेकिन तुम बहुत मैं ज्यादा helper बन काम के कर- बहुत रूल गई हूँ। नहीं, तुम हेल्पर Leader बन के के बहुत मशीन। हाई वो दे रही हो, तो इट्स बेटर कि अगर मेरे दुश्मन बन जाएंगे नहीं, लोग। अगर वोटिंग ना हो तो करो। आई विल, ताकि तुम्हें लीडर बनाए और तुम मैं बेस्ट अपनी करो। मोहब्बत की दुनिया में खुश हूँ। नहीं तुम बहुत खुश उसका हो तुम। असिस्टेंट रख मैं लेना, तो बहुत खुश हूँ तुम नज़र। उसका असिस्टेंट रखो, मैं दोनों किचन में मजे करते रहना। मैं अपनी जिंदगी में खुश यू हूँ, आर द बॉस इन रिलेशनशिप, और लीडर भी बन जाओगी और फिर किचन में रख ताकि सब मेरे दुश्मन बन जाए। जो ऑलरेडी बनेंगे बाद में। अभी बन गए, सबको मुझसे शिकायत रही, तुम नहीं। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया शिराज। मेरी सोच 100% ठीक थी, 100% ठीक ओके, था। आई एम ग्लैड कि ठीक है ना, कि हम ये दोनों एक ही पेज एक्चुअली पे जो थे। था वो देख रहे थे। देखो मैंने कहा, देखो शी इज़ देयर फॉर अस इन एवरी सिंगल थिंग। हमास इज़ ऑलवेज Always. देयर, हर तरह से, एंजॉयमेंट में भी, फन में भी, हेल्पिंग हैंड में भी, Yes. और कम्युनिकेशन में भी। 100%। ठीक है ना, अपना बेस्ट दे तो रहा मैं था। 100% एग्री करती हूँ। हाँ, अपना बेस्ट दे रहा था। मैंने कहा सेम एज फातिमा, शी इज़ देयर फॉर एवरीवन, शी इज़ एंजॉइंग एंड शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। ठीक है, मैंने कहा ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बुज़दिल लोग होते हैं। मैंने कहा मैं नहीं हूँ कि जो कमज़ोरों को अपने साथ रख लें सिर्फ जीतने के खातिर। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने ही यहाँ से जीत के जाना है तो मेरे साथ वाला भी मेरे टक्कर का होना चाहिए। मैं शेर का मुकाबला शेर से होता है, बिल्ली से नहीं होता। Yeah. ठीक है ना, I like the mentality ठीक है ना, कि अगर कंपटीशन नहीं ना कि प्रॉपर Please. हेड टू हेड अपने हो। हेड टू हेड करो ये ना नहीं यार। कि मुझे सब पता है तुम्हें कुछ नहीं पता। अब मैं बात को चूज़ कर लेता, लैबा को चूज़ कर लेता, दे आर वेरी इजी टू, मैं उन दोनों के दरमियान फूड डाल के उनको 2 मिनट में सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है ना, मगर जब मुझे ये पता होगा कि मेरे सामने माज है, मेरे सामने फातिमा है, तो मुझे मज़ा आएगा। चाहे मैं ही एलिमिनेट हो रहा हूँ, तो हो सकता है कि सपोज पे फातिमा भी एक दिन मेरे लीडर बन के मुझे सोचे कि यार मुझे शिराज का मज़ा आएगा, अगर वो खड़ा होगा, हाँ मेरे साथ ये खड़ा होगा, तो क्या मुझे ये मेरा कंटेस्टेंट, उसको तो मैं यूँ उड़ा दूँगी, है ना। तो हमें, मेरी सोच ये कहती है कि जब अगर जंग करनी है तो अपने बराबर वालों के साथ करो। ठीक है ना, सही, क्योंकि एट द एंड, और फिर दूसरी बात, मुझे मज़ा आता है तुम लोगों के साथ एक्चुअली। ठीक है ना, वो मैंने उस पैटर्न की कहानी बताई थी, और जो मैं अंदर अपने दिल की बात बताऊं, और सिर्फ ये मेरे दिमाग की बात थी जो मैंने की। just the cameras behind also. हाँ, It's मैंने a ये good कहा, time. हाँ मैंने यही कहा कि वो जो बात मैंने अभी कही, ये वो है जो मेरा दिमाग
जिस मेंटेलिटी से पूछता है, आप लोगों को मुझसे दिल की बात पूछे तो मेरा दिल कनेक्टेड है तुम लोगों के साथ, है ना। मैं मास को भी मैंने बाद में मुझे बोला कि यार तू मुझे भी चूज़ किया। मैंने कहा अगर मुझे ये बोला जाता ना कि तुम अपने और तुझ में किसी को चूज़ करे, तब भी मैं तुझे चूज़ करता। यार है ना, तो कहता यार तूने फातिमा को चूज़ कर लिया। मैंने कहा भाई फातिमा इज़ अ पर्सन जिसकी एक सिग्निफिकेंस है घर में। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मैं बाकियों के लिए मेरी सिग्निफिकेंस है इस घर में या नहीं है, मुझे नहीं पता, मगर मैं लोगों को देखता हूँ उनके कैरेक्टर से, उनकी प्रेजेंस से, उनकी एक इम्पोर्टेंस से घर के अंदर, ठीक है ना। तो मैंने कहा और मेरे दिल के इतने करीब है, ठीक है ना, क्योंकि वो मेरे साथ शुरू से लेके एंड तक हमेशा नाइस रही है, ठीक है ना। और मैंने कहा ये छोटी मोटी जो बातें होती हैं नाइस भी नहीं, योरसेल्फ, हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम हो, ठीक है ना। और मैंने कहा छोटी मोटी बात होती है उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मैं किसी एक बात को लेके उसकी 100 खूबियों को एक तरफ नहीं कर सकता, ठीक है ना। मैंने कहा मैं वो इंसान, मैंने कहा एक बुराई से को जज करके मैं 199 खूबियों को एक तरफ नहीं कर सकता किसी की, ठीक है ना। मगर जहाँ मुझे लग रहा है कि जहाँ पे कम्युनिकेटिव अप्रोच के ऊपर, एक गैदरिंग अप्रोच के ऊपर किसी इंसान की वॉइस लाउड से लोगों को प्रॉब्लम होता है, लोग डर जाते हैं, जब मतलब यार ये क्यों, ये ऐसा बंदा है, मैं तो उसके साथ नहीं रह सकती। मतलब वो बंदी आई थी, उसने चूज़ किए 2 लोग, है ना, मगर वो स्विच करी कहाँ पे, मास के साथ। उसको हाइट नज़र नहीं आ रही है आज, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा आज, उसको बंदा की अच्छाई नज़र आ रही है। और तो पहले ही था कि हाइट चाहिए, मुझे भी उसने बोला मुझे हाइट अच्छी लगती, पर आज तो मास उसकी सेम हाइट का है। हाँ बट जुनैद भी तो सिंगल है ना, है ना, जुनैद भी तो सिंगल है। हाँ बट स्टिल शी चूज हिम ना, तो देयर मस्ट बी समथिंग। क्योंकि उसने मुझे एक बात बोली, उसने कहा मुझे ना ऊंची आवाज़ पसंद नहीं है, और उसने 2 दफ़ा फड्डा देखा जुनैद का, उसने चीखा मुझ पे। हाँ वो वहाँ भी चीखा, उसके बाद तुम तो यहाँ पे मास के साथ भी फड्डा देखा, जब यहाँ पे वो फड्डा हो रहा था तो वो उस वक्त ऊंचा देखा, तो उसने देखा कि ये एक एग्रेसिव इंसान है, आई कांट बी विद हिम। तो मुझे से लगता है दैट्स व्हाई शी और हाथ बोलना नहीं आता उसको, वो बोलना नहीं आता, मतलब ये कि वो बोलता कम है। तो उसने मुझे बोली बात कि मुझे ऐसा लगा कि शायद एक जैसी इंसान है, मैं भी हल्का बोलती हूँ, वो भी हल्का बोलती हूँ, तो हम लोग शायद एकदम डिजॉल्व ना हो जाए। तो ये 2 पहलू होते हैं अलग अलग, हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसने कहा माज लाइक के वो मुझे अच्छा लगता है दोस्त ग्राउंड के, वो फनी है, क्यूट है, मस्ती मजाक, वो बोलता है ऐसे यू करके यार। तो सी दैट्स कॉल्ड नेचर, और वो जस्ट बी योरसेल्फ वाली कहानी है ना उसकी। अब उसकी बेसिस पे अगर कल को आप लीडर बन जाते हो, आपको जुनैद को वोट कर देता है और वो जुनैद लीडर बन जाए, जुनैद लीडर की बेसिस पे मुझे एलिमिनेशन 1 में डाल दे, इट्स ओके, सही है ना। मगर मैं बुज़दिलों की तरह नहीं प्रे करता। आई वॉन्ट माई पीपल इन माई वे एंड आई वॉन्ट माई पीपल विद मी, ठीक है ना। मुझे मेरे लोग मेरे तरीके से चाहिए और मुझे मेरे साथ भी चाहिए, ताकि मेरा जो टाइम गुजरे वो अच्छा गुजरे ना यार, है ना। मुझे क्या पता मैं कब चला जाऊँगा, जितना भी जब भी जाऊँगा कम से कम मैं ये तो कह सकूँ ना कि यार मैंने जो किया था, जो वाइब समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, हाँ, जो वाइब समझ में आ रही है वो तो साथ थे ना यार, वो तो कुछ थे ना, हाँ मेरे साथ थे ना यार, और मैं खुश था उनके साथ, है ना। क्या फ़र्क पड़ता है अगर नहीं जीत के गए, चले गए हम वापस, जितना टाइम गुजारा वो खूबसूरत था, मेरे अपने थे, हाँ, और वो खुश थे, दैट्स इट, है ना, ठीक है। कोई भी अगर लड़ाई हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका मेरा, आपने मुझे आके बताना है, सारे मसले हल हो जाएंगे। कुछ भी ऊपर से लेके नीचे तक जो चाहिए बता देगा, हाँ आ जाएगा, मसले भी हल हो जाएंगे। लेकिन एक बात किसी घर वालों से हम नहीं शेयर करेंगे कि यार हमारा ये मसला है, हमारी आपस में लड़ाई है, हम आपस में सॉर्ट कर लेंगे। मैं नहीं दिखाना चाहता कि मेरे घर मेरी भी जो प्रॉब्लम है वो हो, ताकि दूसरों के लिए हम इजी एक्सेस बन जाएं कि यार इनके तो आपस में नहीं बन रही है तो हम इनको कर देते हैं। अभी आप देखना, मैं नहीं लड़ूंगा आपके सबसे सामने, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं किसी के सामने नहीं लड़ूंगा आपसे। मुझे कोई प्रॉब्लम होगा मैं आपको आके बोलूँगा अलग से, सबके सामने आई एम नॉट गोना से एनीथिंग टू यू। कोई अगर टिक के नहीं बैठेगा ना अभी तो वो जन्नत ही है, तो उसके मामले में बहुत काम रहना होगा। वो करेगी तो बनेगा तो यार मैं आपको सच बताऊं, उसको ना गाइडेंस सही नहीं मिल रही है। नहीं उसको चाहिए ही नहीं, वो यही उसको चाहिए नहीं, वो यही करेगी जो है। क्योंकि देखो नहीं बनता था ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, कोई उसका घर ख़राब हो रहा होगा तो मैं चाहूँगी 2-3 बातें स्किप कर दूँ, मैं ना बोलूँ। ऐसे थोड़ी कहूँगी कि जाके ये तो बहुत उसने रेड रोज़ के बारे में पूछा, ये वो अमेरिकन रोज़। हाँ अमेरिकन रोज़, हाँ हाँ इंग्लिश रेड रोज़। और क्या क्या पसंद है?
अच्छा वो रीज़न है वो रोज़ की, क्या रीज़न? रीज़न ये है कि वो जिस पर्सन ने दिया होता है ना वो पता होता है कि ये हम किसको दे रहे हैं और इसकी लाइफ कितनी ज़्यादा है। तो एक हफ्ता तो वो बेचारा जहाँ पड़ा होता है वो वहाँ पे भी बिल्कुल फ्रेश होता है, फिर उसके बाद भी वो 10 डेज़ आराम से वो थोड़ा सा उसकी तरफ जाता है। तो मतलब ये कि जिसने आपको दिया होता है ना उसकी प्रेजेंस का आपको बहुत सही से एक वो होता है कि यार वो फूल इतनी जल्दी डेड नहीं होता, एक मुरझाता चीज़ नहीं मैं है। आपको दे रहा हूँ, आपने ना उतारनी नहीं है, दे रहा हूँ। क्या बताऊं, ये ना उतारना नहीं प्लीज। थैंक यू। ये नजर अब सबको पता चल जाएगा। दिस इज माइन, ये मेरा है। ओके थैंक यू सो मच। यू वेलकम। इट्स गुड ना? या अच्छा ना, बस ये पेन का रखना, इसको उतारना नहीं। It's little loose but yeah I'll take care of it। अच्छा इसको टाइट कर लेते हैं उनको। हाँ। सुपर गुड। मैं वहाँ जाके बैठी, तुम वहाँ से उठ गए, कहीं और चले गए, कहीं और चले गए, हर जगह तुम यही कर रहे हो। मैं कहाँ गया? नहीं, मैं तुम वहाँ तूबा के पास खड़े थे, उनके रिलेशनशिप बना रहे थे तुम। अरे तो वहाँ तो वो तूबा के पास इसलिए गया था क्योंकि तूबा ने मुझे बुलाया था। इसलिए लोग तो तुम्हें बुलाएंगे, तुम पूछो क्या है। तो तुम्हें कोई फात बुलाएगा, तुम अभी तुम आई ना इसके उसने पास। बुलाया नहीं था मुझे, अभी तुम्हें इसके मैं पास बैठी हुई थी, वो आया इसलिए क्योंकि मैं Exactly. अकेली बैठी हुई थी। अभी तुम जब जुनैद के पास से उठ के इसके पास आई हो, किसके पास? मैं वहाँ जो जाके बैठी थी वो मैं इसीलिए जाके बैठी थी क्योंकि ताकि तुम आते और हम बात करते। वो लोग दोनों पहले से बैठे थे, मैंने ऐसे उससे जाके हाल पूछा, तुम तुम जुनैद आए के और साथ तुम वॉक आके करके चले गए। बैठी हो। वॉक करके नहीं बैठी हूँ मैं, पहले से दोनों बैठ। तुम तीनों साथ जाके बैठे हो। मेरे सामने फहद जाके बैठा है, तुम बैठी हुई थी जुनैद के साथ, फहद जाके बैठा है तुम्हारे सामने, मेरी आंखों के सामने। जुनैद बैठा हुआ था पहले से। हाँ, मैं मैं गई उस जाके वक्त माँ मैंने से बात कर रहा था, मैं उस वक्त माँ से फहद ने हमें ज्वाइन कर लिया। मैं तुम्हें पलट के देख रही हूँ, तुम आ नहीं रहे। मैं माज आशिर बात कर रहे थे उस साइड के ऊपर पुल की, तुम जुनैद उधर बैठे थे, फहद चलता हुआ आया जिस पर उन्होंने कहा फहद आप अपना सीट तो पर तुम करके मुझे बैठो। इस तरह की बातें नहीं बोलो ना फिर तुम, कि तुम्हारी खुद की कोई परवाह नहीं है कि मैं कहीं पे भी अरे अभी जाऊँ, तो कहीं अभी पे भी तो- चली जाऊँ। अभी तो तुम तुम्हारा इस ये टॉपिक पे उससे तुम्हारा बात कर रही तुम्हारा थी क्योंकि जुनैद जो है वो किस मुझसे टॉपिक पे बात कर रहे थे तुम? अभी ऑलरेडी जुनैद की मुझसे हटी हुई है, ठीक है ना? वो मैं उसकी इसलिए बात ही नहीं कर उस रही। आर्गुमेंट के बीच में नहीं, उस डिस्कशन के बीच में नहीं आना चाह रहा था। पर्सनली खुद बता कि तुम बैठी हुई तुमने थी। आके मुझसे कहा कि बतूल 1 मिनट मेरी बात सुनो, मुझे मैं तुम्हें बार-बार देख रही हूँ कि तुम आ जाओ। तुम यहाँ से फ्री हो तो वहाँ खड़े हो जाते हो, वहाँ से फ्री हो तो वहाँ खड़े हो जाते हो। ये तुम्हारा कब खत्म होगा मुझे बता दो। अरे भाई कहाँ खड़ा हूँ? और तुम फिर मुझे ब्लेम, जब मैंने तुमसे पूछा वहाँ पर तो तुमने मुझे ब्लेम कर दिया कि तुम चाय बना रही होती हो, जबकि चाय सारा दिन नहीं बनती। आज नहीं बनी, ये तो दूध नहीं है हमारे पास। देखो आज और कल की बात नहीं है, तुम्हारे खुद का ये चीज़ है कि तुम लव गुरु बने हुए यहाँ वहाँ से फिर रहे हो, यहाँ वहाँ इधर उधर, और फिर एंड टाइम पे तुम मुझे बोलते हो कि जी तुम्हारा जो है ना ये सीन है। अच्छा आओ, मौसम अच्छा है, बाहर चलो। आ जाओ। यार तुम बहुत तेज हो, अच्छा फेक नहीं किया करो चीज़ों को। अच्छा आ जाओ। बदतमीज हरकत तुम्हारे खुद की है। अब मुझे छोड़ के जा रहे हैं। बाय। अब वो चाहता है कि चीज़ें बेहतर हो जाए मेरे और उसके बीच में। अब मुझे फील नहीं है, कुछ नहीं फील है, आई एम डन। और सच में दिल से आई एम डन। एक चीज़ जो ख़राब हो जाती है ना, फिर एक थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है। तो तुम मेरी वाली बातें कर। अभी मेरी इससे क्या नाम है लाइबा से बात हुई एंड शी सेड कि शी लाइक मी। तुम्हें क्या फील होता है लाइबा और जुनैद का? बाप बेटे की जोड़ी, बाप बेटी की। देखो हो सकता है उसको तुम समझ में आओ, ठीक है? जब आपका नहीं बने ना तो आपको साइड करनी चाहिए, ना कि उसको जबरदस्ती इसको आप मैं वेट उसको करवा सकती थी। पुश देखा करो। सी जिंदगी है, लोग आते हैं और जाते हैं, इसे आप रोक नहीं सकते। हम करते हैं इतना मतलब बड़ा पिलो बीच में क्या कर रहा है? ये रेस्ट कर रहा है। But suddenly your attitude like very changed. I don't know why. नहीं, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं मुझे नजर आ रहा था। वो ज़बरदस्ती नहीं कर रही है आपके साथ। अगर आप लोगों के वाइब मैच होते हैं तो इट्स ओके, फाइन। नहीं होता है तो गिव अप। मास को देख लो, मास तूबा लंबी है, मास की हाइट कम है। नहीं चूज़ किया, माज मेरे पास आया